कुछ इंडियन सेलिब्रिटीज हैं जो क्लेम करते हैं, शाहरुख खान ये कहते हैं कि मुझे एंजाइटी रही, दीपिका पादुकोण कहते हैं मुझे डिप्रेशन रहा, यो हनी सिंह इनको बाइपोलर डिसऑर्डर, इनका नाम परवीन बॉबी है, बट इनको सिजोफ्रेनिया। जिस इंसान ने इतिहास लिखा है वो डायरी लिखते हैं, भगत सिंह की डायरी है, महात्मा गांधी की डायरी है। बहुत महत्वपूर्ण चीज है, अपने ईगो को साइड में रखो। मेरे को तो जॉब नहीं मिल रही है, हमारे देश में नौकरियां है ही कहाँ, और ये दुनिया के सबसे जागृत इंसान कहलाए। वो इंसान कहलाए जो अपने मानसिक विचारों पर, अपनी भावनाओं पर, संवेदनाओं पर काबू कर पाए। कि धरती पर नरक क्या है? मानसिक रोग का होना। मुझे मोटिवेशन बिजनेस से नफरत है, मुझे चाहिए लॉजिकल कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग की करना क्या है और क्यों करना है। जो सेशन है वो मेरे हिसाब से हमारे देश की जरूरतों को देखते हुए, देश के युवाओं को देखते हुए, वर्तमान हालात को देखते हुए, सिर्फ भारत के नहीं पूरे विश्व के, बहुत महत्वपूर्ण है। तो मैं सिर्फ एक विनती आपसे करूंगा कि अपने समस्त परिवार के साथ में ही इस सेशन को देखें, क्योंकि बहुत ही स्ट्रेंज चीज है ये। और जब मैं कोई सेशन आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ तो उसके लिए बहुत 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 सिग्निफिकेंट मेहनत करता हूँ। ये आपको यहाँ पर दिख रही होगी कि कितना प्रकार से आपको प्रयास करना पड़ता है, तब जाकर आप ये सारी चीजें रेडी कर पाते हैं। तो ये सारी बातें जिनकी आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं और वन बाय वन समझने वाले हैं। ये बहुत फेमस कबीरदास जी का दोहा है, मुद्दा है खोखला दिमाग खोखला इंसान। और मेरी सभी से यही विनती है, मैं फिर आपको कह देता हूं कि उन लोगों को अपने साथ में बिठाएं जो कहीं ना कहीं जिंदगी को थोड़ा सा समझ नहीं पा रहे हैं, जिंदगी में संघर्ष कर रहे हैं। मुद्दा है खोखला दिमाग और खोखला जीवन। ये सबसे ज्वलंत मुद्दा है। गिबली चल रहा है, एआई चल रहा है, ढोंग देखना हमारी आदत हो चुकी है, सच्चाई से हम सब दूर भाग रहे हैं, और कहीं ना कहीं उसी में हमारा दिमाग खत्म होता जा रहा है। सबको कार्टून बनना है और अंततः पागलपन की ओर अग्रसर होना है। समझदारी, धैर्य, बुद्धिमत्ता लगभग समाप्ति की ओर है हमारी जिंदगी में। देखिए, आप सभी को पता होगा, मैं एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल आपको देता हूं। एक बड़ी ही जबरदस्त शख्सियत है, बहुत ही जबरदस्त शख्सियत है। मतलब मुझे उनके बारे में कुछ बताने की जरूरत नहीं, उनका नाम है महात्मा बुद्ध। क्योंकि आज हमारा मुद्दा साइकेट्रिक इश्यूज पर है, तो आप दुनिया में किसी भी साइकेट्रिस्ट के ऑफिस में चले जाए, क्लिनिक में चले जाए, एक शख्सियत की फोटो आप वहां देखेंगे, महात्मा बुद्ध। पता है क्या खासियत है इनके बारे में? इनका जन्म हुआ इंसान के तौर पर, ये इंसान के तौर पर पैदा होते हैं। मतलब इनका अवतरण नहीं हुआ, इन्होंने अवतार नहीं लिया, इंसान के तौर पर पैदा हुए और भगवान के तौर पर ये दुनिया से विदा हुए। भगवान महात्मा बुद्ध पैदा इंसान हुए थे 29 साल की उम्र में, एट द एज ऑफ 29 उन्होंने अपना महल छोड़ा, जितना घर बार था, जितनी संपत्ति सुख संपत्ति सब छोड़ दी, और तकरीबन तकरीबन 80 साल की उम्र में जब ये इस संसार से शारीरिक तौर से विदा हुए तो उनकी उम्र 80 साल थी। यानी कि अगर 80 में से 29 को घटा दें तो 51 साल आते हैं। और इंटरेस्टिंग फैक्ट पता है क्या है? इन्होंने इन 51 सालों में अपनी आंखों को 90% समय बंद रखा, और ये दुनिया के सबसे जागृत इंसान कहलाए। वो इंसान कहलाए जो अपने मानसिक विचारों पर, अपनी भावनाओं पर, संवेदनाओं पर काबू कर पाए। और दुनिया के जितने मनोवैज्ञानिक हैं वो इनको सर्वश्रेष्ठ साइकेट्रिस्ट, मनोचिकित्सक मानते हैं। मेडिटेशन एक सबसे बड़ा जरिया होता है कहीं ना कहीं साइकेट्रिक इलनेस से फाइट करने का। आज हम जब सो भी रहे हैं तब भी हमारी आंखें खुली हैं, हम आंखें फाड़े हुए हैं, हर वक्त फोन को देख रहे हैं,
और आंखें खुली होने के बावजूद भी हम सबसे सुषुप्त अवस्था में हैं, नींद की अवस्था में। ना तो हमारा मानसिक विचारों पे कंट्रोल है, ना हमारा भाषा के ऊपर नियंत्रण है, ना हमारे विचारों के ऊपर कंट्रोल है। आज भारत के युवा मेंटल डायरिया के शिकार है। दिमागी तौर पर उनको दस्त हो चुके हैं। वो क्या सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कुछ उनको कंट्रोल नहीं है। 30 सेकंड का धैर्य उनमें बचा नहीं है, 10-10 सेकंड की रील में निपट जा रहे हैं। और मैं सारी बातें तब कह रहा हूं कि जब ये चीजें मैंने खुद ने एक्सपीरियंस की। मैं आपको बता रहा हूँ, कोविड का समय मुझे उस वक्त ऐसा लगने लगा था कि अब मुझे हार्ट अटैक आएगा, अब मुझे हार्ट अटैक आएगा। मुझे दर्द होता ना, मुझे लगता अब मुझे हार्ट अटैक आएगा। आई वेंट टू साइकेट्रिस्ट। मैंने उनसे कहा कि वो मेरे सीनियर ही थे मेडिकल कॉलेज में, वो मेरे सीनियर थे। मैं मेरी दिक्कत है, बोले ये दवाई प्रिस्क्राइब करो, ले ले। बोले क्या दिक्कत हो? तो मैंने कहा हार्ट लगता है अटैक आएगा। बोलते आया तो नहीं। मैंने कहा नहीं आया, बट लगता है आएगा, दवाई दे रहा हूँ। मैं बाहर आया, मैं उनका बहुत सम्मान करता हूँ, इट्स वेरी रेस्पेक्टेड फॉर मी, बट उन्होंने पर्चा जेब में रखा और मैंने कभी दवाई नहीं दी। मैंने वो सारी चीजें की जो नेचुरली इन चीजों को खत्म कर सकती है। एंग्जाइटी हो, स्ट्रेस हो, डिप्रेशन हो, बहुत बड़े बड़े मेंटल इश्यूज भी होते हैं, स्किज़ोफ्रेनिया, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर्स, पीटीएसडी, बाइपोलर डिसऑर्डर। हनी सिंह ने का नाम आपने रिसेंटली सुना होगा। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि हमें दिमागी रूप से शांत कैसे हम रहें, कैसे एंग्जाइटी, स्ट्रेस, फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन, एंग्जाइटी को खत्म करें, कैसे उन बड़े बड़े साइकेट्रिक इश्यू से बच पाए, उसकी विशेष विवेचना और विवेचन हम लोग यहाँ करने वाले। फिलहाल ये हमारे डोनाल्ड ट्रंप के मित्र इलॉन मस्क ट्रेंडिंग में है। ये कह रहे हैं कि मैं एंटी डिप्रेसेंट ले रहा हूं जिसका नाम है कीटामीन। और तभी बहुत महान मनोचिकित्सकों ने कहा है कि जिंदगी में सुकून के लिए या जीवन में जिंदगी के लिए आपकी मानसिक स्थिति का अच्छा होना बेहतर है आपकी आर्थिक स्थिति से। आपकी आर्थिक स्थिति चाहे कितनी ही जबरदस्त हो, अगर आप मानसिक स्थिति से संघर्ष कर रहे हैं तो उस आर्थिक स्थिति यानी कि अपने फाइनेंशियल्स का आनंद आप नहीं ले पाएंगे। फिलहाल ये ट्रेंडिंग में है। कार्डियोफोबिया, हेल्थ एंजाइटी, में सबकी बात करूंगा, सारे इश्यूज में डिस्कस करूंगा। शांति से एक बार चीजों को समझने का प्रयास। तो इलॉन मस्क ये कहते हैं कि मैं कीटामाइन लेता रहता हूं। ये कौन सी ड्रग है? तो भाई ये पहले एक एनेस्थेटिक सब्सटेंस के तौर पर यूज होती थी, बेहोश करने के तौर पे यूज होती थी। और डिटेल में ज्यादा नहीं बताऊंगा, बट फिलहाल यही कहूंगा कि जो मोस्ट ऑफ द एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स हैं वो नींद इंड्यूस करती है, उससे इंसान सो जाता है, मोटा हो जाता है, मेटाबॉलिज्म चेंज हो जाता है। इसका ऐसा इंपैक्ट नहीं आता है, ऐसा क्लेम्ड है। और ये रेजिस्टेंट डिप्रेशन के काम में आती है। जिस डिप्रेशन पे कोई दवाई काम नहीं कर रही, कोई बेंजोडाइजेपिन काम नहीं कर रही, वहां पर ये काम आती है। क्योंकि अब ये तो सब है टिपिकल टर्म्स है, उसके लिए एमबीबीएस करना पड़ता है, जो मैंने कर रखी है। तो हो सकता है कुछ बातें आपको समझ में ना आए, तो मैं उनको सिंप्लीफाई रखने का प्रयास करूंगा, ठीक है। ये कुछ इंडियन सेलिब्रिटीज है जो क्लेम करते हैं। शाहरुख खान ये कहते हैं कि मुझे एंग्जाइटी रही, दीपिका पादुकोण कहते हैं मुझे डिप्रेशन रहा, यो हनी सिंह मतलब ये फिलहाल उनको बाइपोलर डिसऑर्डर था, बाइपोलर डिसऑर्डर, जिसकी बात हम लोग अभी करेंगे। अनुष्का शर्मा ये कहती रही हैं। ये कुछ और हैं जिनको मैं इनको छोड़ के बाकी मैं किसी को एक्टर वेक्टर मानता नहीं हूँ, ठीक है। आर्यभट्ट के बाद सबसे बड़ी जो साइंटिस्ट है हमारे देश में आलिया भट्ट, खैर जो भी है। फिर ये हैं, इन सबको भी कुछ दिक्कतें रही है। कुछ इंटरनेशनल सेलिब्रिटीज हैं। ये ही जिम कैरी, इट्स वेरी सरप्राइजिंग फॉर मी। ये जिम कैरी हैं जो कमेडियन रहे हैं, खुद दुनिया को हंसाया है। बाकी सब लोग तो आप देख ही रहे हैं। फिर ये एक बहुत प्रसिद्ध अदाकारा रही है जिनका नाम है परवीन बॉबी। बहुत सारे यंग लोग ओटीटी भारत को देखते हैं। मुझे नहीं पता कि आप में से कुछ लोग जानते होंगे, नहीं जानते होंगे, बट हमारे पिताजी इनको जानते हैं बहुत अच्छे से। इनका नाम परवीन बॉबी है। अपने समय की सबसे खूबसूरत अभिनेत्रियों में एक थी, उसमें मेकअप का भी रोल होता है। बट इनको स्किज़ोफ्रेनिया रहा। स्किज़ोफ्रेनिया क्या होता है, कैसे उस पेशेंट का पता लगता है, ये सारी बातें मैं आपके साथ में डिस्कस करूंगा। ये कहती रही हैं कि उनको उनके पूर्वजों ने हुमायूं के दरबार में काम किया था, तो उनको स्मारकों में इनके लोगों की आत्माएं दिखती थी और बहुत सारी चीजें होती थी। स्किज़ोफ्रेनिया के सिम्टम्स होते। हनी सिंह बाइपोलर, आप लोगों को पता ही है। ये फिर कुछ न्यूज में है कि कोविड के बाद में 60% से ज्यादा एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स की सेल बढ़ गई है। दुखी रहने वाले लोगों में बुढ़ापा जल्दी आता है।
कम नींद से डिप्रेशन और हार्ट इश्यूज और बहुत कुछ होते हैं। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, आई जस्ट लव दिस थिंग। ये बहुत जबरदस्त है कि जब शांति होती है ना तब समझ आती है। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि महात्मा बुद्ध ने अपनी जिंदगी शांत होने पर डाइवर्ट कर दी कि मुझे शांत होना है, मुझे वो समझ आ जाएगा जो शायद दुनिया में 100 साल यहां से रोते फिरने से भी नहीं आएगा। और ये सच है। अब शांत कैसे रहा जाता है मैं सारी बातें आपको बताने का प्रयास करूंगा, बट मैं मतलब ये गजब है, ये बहुत ही जबरदस्त चीज है। मैं आपको सच बता रहा हूं, मैंने इसी चीज पे आज काम किया। मैंने आज पूरे दिन खुद को शांत रखा और 5 नए आइडियाज में आज लेके आया, 5 न्यू आइडियाज, जस्ट बिकॉज मैं शांत रह पाया। मतलब मैं इस आर्टिकल का बहुत जबरदस्त फैन हूं। पूरी नींद हो तभी दिमाग को एक्सरसाइज के फायदे मिलते हैं, वह कोई मतलब नहीं है। नशीली दवाएं जो नींद के लिए लेते हैं वो बुरी है। अकेलापन 15 सिगरेट पीने के जैसा है, इससे मानसिक रोग का खतरा है। अच्छी नींद से प्रोडक्टिविटी, प्रसन्नता, उम्र सब बढ़ती है। आधी मानसिक बीमारियां 14 साल की उम्र तक पनप जाती है। भूत प्रेत नहीं, स्किजोफ्रेनिया है। ये मेरे ही सीनियर हैं जो कॉलेज में जो है मतलब साइकियाट्रिस्ट रहे हैं, अभी भी साइकियाट्रिस्ट है। इन्हीं का ये आर्टिकल है कि स्किजोफ्रेनिया है जिसमें लोग बाग जो है जंजीरों से उनको बांध देते हैं, पीटते हैं, मारते हैं, बोलते रहते हैं कि तू बाहर निकल, बाहर निकल, इसको मत सता, तू चुड़ैल है, बाहर आ, पीट रहे हैं। और ये सब स्किजोफ्रेनिया है। मोबाइल के कारण हमारे देश में बहुत पागल लोग हो जाएंगे। 11 बजे के बाद सोने से भारतीयों की रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो रही है, उम्र कम हो रही है, मेंटल इश्यूज बढ़ रहे हैं। भरपूर नींद से दिल के दौरे का खतरा कम होता है। और वर्क प्लेस पर डिप्रेशन में यूएस वाले लोग बहुत भयंकर पैसे कमा के भी डिप्रेशन है। और बहुत बहुत जैसे आर्थिक तंगी हो गया उसकी वजह से 2-3-5 लोगों को मार दिया। सब मेंटल इश्यूज है। उदास है तो सोशल मीडिया से बचे। और बहुत सारी चीजें हैं। देखो यहाँ पर देखो, 6 माह की गर्भवती को भूपे के कहने पर जंजीरों से बांधा, हालत बिगड़ी। अंधविश्वास है कहीं ना कहीं उनको कुछ, क्योंकि मतलब प्रेगनेंसी के टाइम पे मेंटल इश्यूज बहुत नॉर्मल चीज होती है। आ, ये कुछ बातें हैं जिनका आज हम विशेष तौर से अध्ययन करेंगे। तो हम इसकी बात क्यों कर रहे हैं मैं एक बार समझा देता हूं। यहां एक बार शांति से देखिए, हमारे देश में जिसकी मानसिक स्थिति खराब है, मानसिक हालात, उसे हम लोग बोलते कि तेरी वजह से हुआ, तू पागल है। मतलब अगर किसी की मानसिक हालत ठीक नहीं है तो हमारे देश में उसको कोई समझने वाला नहीं। क्या हालात होते हैं मैं एक बार बता देता हूं यहां पर। अगर मान लो किसी को मेंटल इश्यू है तो जिसको दिक्कत है उसी को ब्लेम करते। पड़ा होगा किसी छोरी के चक्कर में, चली गई सौतन भाग के, अरे क्यों बड़े बड़े सपने देखते हो, नहीं होंगे सपने पूरे। ये सब बातें आपको बोलेंगे। हो गया पागल, फेंकने लगा पत्थर, हिल गया दिमाग, हम तो पहले ही कहा था। आईआईटी के पीछे पड़े हो, एम्स के पीछे पड़े हो, हो आईएएस बनेंगे। ये सारी बातें होती कि किसी को अगर मेंटल इश्यू हो गया तो यू विल बी ब्लेम्ड। ठीक है। यहां पर आपको डायरिया हो रखा है तो घर वाले आपकी चिंता करेंगे ना। दादी कहेगी बेटा दही केला खा लो, मम्मी कहेगी कि बेटा ओआरएस पी लो, हाँ बेटा पानी ज्यादा पियो, हाँ और रेस्ट करो, हेल्थ का ध्यान रखो। लेकिन किसी को मेंटल डायरिया हो रखा, दिमाग में इतने सारे थॉट्स एक साथ आते हो कि पता ही नहीं चल रहा, तब उसको कोई संभालने वाला नहीं है। तब किसी बाबा जी के पास ले जाएंगे, किसी मौलवी के पास में ले जाएंगे, किसी फादर के पास में ले जाएंगे, और कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा। मैं कह रहा हूं कोविड कुछ भी नहीं था। हमारे देश में असली महामारी अब आएगी जहां आपको हर जगह, हर वक्त, हर क्षण एक पागल का सामना करना पड़ेगा, जिसके ना विचारों पर नियंत्रण होगा, न वाणी पर नियंत्रण होगा, न शब्दों पर, न कर्मों पर नियंत्रण होगा। और ये सब लोग हमारे पूरे देश में गंदगी फैला देंगे। गंदगी फैला देंगे मतलब पूरे देश को लगभग लगभग क्रैश करने के हालात में ले आएंगे। मेंटल ट्रोमास, मेंटल इश्यूज होने वाले, इसको मेंटल हेल्थ उसको कहा जाता है कि भाई तू खुद ठीक हो जा। अच्छा, मोबाइल इसमें एक बहुत बड़ा योगदान है इसका। मोबाइल एक बहुत बड़ा इशू है कहीं ना कहीं मेंटल इश्यूज क्रिएट करने में, जो
अनडायग्नोज रहते हैं, भारत में डायग्नोज ही नहीं हो पाते। इसमें उसको सपोर्ट मिलता है, इसमें ये कहते हैं कि भाई अटेंशन मत ले, फालतू की बकवास कर रहा है, नाटक कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, यहाँ पर तो बुखार भी होगा, आई एम हियर फॉर एनीथिंग, यू कैन कॉल मी, आई कैन ब्रिंग डोलो फॉर यू, कैन कॉल मी फॉर पैरासिटामोल एनी टाइम, आई केयर फॉर यू, आई लुक फॉर यू, है ना, यू आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी, यू नो। ये सब बातें यहाँ होती, यहाँ कुछ नहीं। यहाँ उसको बोल दिया था कि भाई तू कमजोर है, तेरी बस की बात नहीं है, आलसी आदमी, तू मेहनत नहीं कर सकता और तेरी बस की बात नहीं, ये सारी बातें यहाँ पर होती। यहाँ उसको कहते हैं कि नहीं नहीं तू बहादुर है, बुखार तो कल ठीक हो ही जाएगी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। उसको कहते हैं कि चलो ठीक है, तो तुम्हें डेंगू ही तो हुआ है, ये तो किसी को भी हो जाता है, टाइफाइड तो है किसी को भी हो जाता है। यहाँ पर कहते हैं नहीं नहीं नहीं, ये तो तेरी वजह से ही हुआ है, तू गलत है, तू 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 सब ये है। तो मेंटल हेल्थ पीपल आर नॉट अवेयर इन इंडिया एंड दैट इज व्हाई पीपल आर सफरिंग अ लॉट। हमको ये समझ लेना है कि मेंटल इश्यूज किसी को भी हो सकते हैं। अब उन मुद्दों की बात करते हैं कि क्या क्या चीजें हैं, क्यों मुझे ये टॉपिक डिस्कस करना पड़ रहा है, क्या इसकी जरूरत आन पड़ी, मैं बता देता हूं। देखो, क्योंकि ये मेरा इश्यू है इसलिए मैं आपसे बात कर रहा हूं। कोई सुनने वाला नहीं होगा, कोई समझने वाला नहीं होगा, कोई आपकी बात करने वाला नहीं होगा। मेंटल इश्यूज क्या है, वो कितने टाइप के होते हैं। मेंटल डिसऑर्डर्स, आप बिलीव नहीं करेंगे, WHO की डेफिनेशन तो ये कहती है कि 99% मेंटली अनफिट है। कौन कौन से हैं, क्यों होते हैं, है ना, कौन कौन से होते हैं, उसके कॉजेस क्या क्या है, कॉजेस की बात करेंगे। अच्छा, हो गए तो आउटकम क्या है, क्या होता है जिसकी वजह से सब हो जाते हैं, ब्रेन केमिस्ट्री को समझने का प्रयास करें। कौन से वो केमिकल्स हैं, डोपामिन, ऑक्सीटोसिन, सेरोटोनिन, गाबा, ग्लूटामेट, सब की बात हम लोग करेंगे। कौन सी ड्रग्स मॉडर्न एलोपैथिक मेडिसिन इस्तेमाल कर रही है और नेचुरली आप कैसे क्योर कर सकते हैं, कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, प्रिवेंशन एंड नेचुरल क्योर, नेचुरल क्योर कोमा प्रिवेंशन, ये सारे आज के मुद्दे। तो कृपा करके कॉपी और पेन लेके बैठे, क्योंकि हमें चिंता नहीं करनी है, ओटीटियंस चिंतन करते हैं, हम यहां चिंतन के लिए बैठे। और जब मैं चिंतन की बात करता हूं तो उसका सीधा मतलब यह है कि हम उपाय, क्योंकि एंजाइटी सबसे पहला इसमें मुद्दा है जो बहुत सारे लोगों को देखने को मिलता है, एंजाइटी, फिर डिप्रेशन। एंजाइटी में आदमी के साथ में क्या होता है समझना, और ये हर चीज का इलाज है, ऐसा नहीं किसी चीज का इलाज नहीं। जैसे मान लो किसी को एंजाइटी हो गई, अब एंजाइटी में क्या है, उसको बेचैनी है, यार कल क्या होगा, कल क्या होगा, कल क्या होगा, हाँ? कल क्या होगा, आने वाले कल की उसको चिंता है। और वो उसकी नॉर्मल एक्टिविटीज जो है वो कहीं ना कहीं स्पीडअप हो जाती है, वो गलतियां करने लगता है, वो परेशान रहता है, कुछ हुआ नहीं है। हाइपोथेटिकल फियर, हाइपोथेटिकल फियर, जिसमें ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर भी एक बहुत नॉर्मल चीज है, ओसीडी जिसको हम लोग बोलते हैं। और आप मान के चलिए कि जितने लोग इस सेशन को देख रहे हैं उनमें या तो उनका रिश्तेदार या वो खुद, और मैं तो ये कहूंगा कि जब मैं इस मुद्दे पर बात करता हूं तो लोग सुनने में इंटरेस्ट नहीं होंगे कि नहीं नहीं ये तो हमारे को नहीं है, लोग जज करें। इट्स वेरी स्ट्रेंज। भारत के हालात ऐसे हैं कि भारत में अगर मैं मेंटल इश्यूज के ट्रीटमेंट की बात भी कर लेता हूं, अगर वैसे तो लोग उनको दिखाने जाते नहीं है, बड़े अफसोस की बात है कि मतलब एक साइकेट्रिस्ट के पास में जाना अच्छा नहीं माना जाता, तो ठीक है वो आपकी चॉइस है, बट ये भारत के हालात है। 1 लाख लोगों पर भारत में ये इतने से साइकेट्रिस्ट प्रेजेंट है। सबसे ज्यादा नॉर्वे, मोनाको, नीदरलैंड, ये उन कंट्रीज में जो सबसे हैप्पी कंट्रीज है, यूके, फ्रांस, ग्रीस, यूनाइटेड स्टेट्स, रशिया, इटली, ऑस्ट्रेलिया, स्पेन, ब्राजील, जो खुश है। हम तो खुशी के इंडेक्स में भी हमारा बट्टा बैठा हुआ है। इंडियंस मोस्ट
सैड पीपल दे आर सैड, उनको कहा जाता है कि नहीं भाई ये तो दुखी ही रहते हैं, दुखी आत्मा ही है, तो इनडिसिप्लिन ही रहते हैं, परेशान फ्रस्ट्रेटेड ही रहते हैं। क्या मैनेजमेंट है, कैसे ठीक करना है, उसकी बात भी हम लोग करेंगे। ठीक है। डिप्रेशन में क्या होता है, इसमें हाइपर एक्टिव नहीं होता इंसान, इसमें वो इंटरेस्ट लूज कर देता है कि मेरा किसी चीज में इंटरेस्ट नहीं है, मुझे खेलना नहीं है, मुझे पढ़ना नहीं है, मैं कुछ नहीं करना चाहता, मैं सोफा पे लेटा रहूंगा, पसरा रहूंगा, मुझे कोई कुछ ना कहे, मेरा रत्ती बराबर भी उस काम में इंटरेस्ट नहीं है जो आप लोग कर रहे हो। इंटरेस्ट खत्म हो जाता है और इंसान एमलेस हो जाता है, एमलेस और लेजी, कुछ करने का मन नहीं, बिल्कुल इच्छा नहीं है उसकी कुछ करने की, डिप्रेशन है। फिर एक क्या है, एक इन दोनों का ही कहीं ना कहीं मैं बोल दूंगा, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, पीटीएसडी। मतलब जिंदगी में कुछ ऐसा घट गया कि मान लो सडन जो आपका कोई रिलेटिव था उसकी डेथ हो गई, कोई आपका क्लोज था वो आपको छोड़ के चला गया, आप किसी परीक्षा में फेल हो गए, है ना, आपने कोई एंट्रेंस एग्जाम दिया, आप क्रैक नहीं कर पाए, ये पीटीएसडी होता है, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। फिर एक स्किज़ोफ्रेनिया है, स्किज़ोफ्रेनिया, स्किज़ोफ्रेनिया स्किज़ोफ्रेनिया क्या होता है, आप जितने भी रोड पर ऐसे लोग देखते हो जिनकी दाढ़ी बड़ी बड़ी है, रजाई ओढ़ी हुई है, भयंकर गर्मी में कंबल लपेटा हुआ है, जून के महीने में अजीब अजीब से इशारे करते हुए चल रहे हैं, एक ही बात को बार बार रिपीट कर रहे हैं, हाँ, गंदगी है, दांत बिल्कुल पीले हैं, नाखून कभी काटे नहीं है, कचरा उठा के खा ले रहे हैं, रोटी जो है वो नाली में पड़ी थी उसको उठा के खा ले, स्किज़ोफ्रेनिया के सिम्टम्स है। स्किज़ोफ्रेनिया 100 में से 25 लोग है ठीक होता है, सबका इलाज भी नहीं हो पाता इसका। फिर एक बाइपोलर है, बाइपोलर की बात कर ले। बाइपोलर, बाइपोलर का सीधा मतलब है, इसमें दो स्टेट आती है, एक तो मेनिया, एक मेरा बैचमेट था मेडिकल कॉलेज में, वो काउंसलिंग के टाइम पे आया, उसका बाइपोलर डायग्नोस हुआ था, और एक डिप्रेसिव स्टेट आती है, डिप्रेसिव स्टेट आती है। मेनिया में उसको लगता है अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ईश्वर हूं। डिप्रेसिव में लगता है कि मुझे मौत आ जाए, मेरे से जिंदगी नहीं चल रही। दोनों फेजेस आते हैं उसमें। मेनिया, मैं ही पूरे संसार को चला रहा हूं, मैं ही कल्कि का अवतार हूं, हाँ, ऐसी बातें अपने शुरू होगी। जो आईआईटी बाबा रिसेंटली ट्रेंडिंग में थे, ये कह रहे थे कि मैं ही कृष्ण हूं, मैं ही भगवान हूं, ये कहीं ना कहीं उसके सिम्टम्स हैं। और फिर एक दिन डिप्रेस, सुपर डिप्रेस, कहीं ना कहीं पार्शियल बाइपोलर उनको बोल सकते हैं। हाँ, हमारे देश में कुछ चीजें समझी नहीं जाती हैं, ओ बाबा जी प्रणाम, बाबा जी प्रणाम, जस्ट सी योर मेंटल स्टेटस। बाबा वही है जिसने जिंदगी में अपने शब्दों पर, अपने विचारों पर काबू किया हो, ये जानते हुए कि वो अपने शब्दों से और विचारों से पूरी धरती को पलट सकता है। जो मुख में आए, जो बोल दे, वो कहें कि बाबा है। बाइपोलर है, स्किज़ोफ्रेनिया का मैंने आपने बता दिया। मैं आपको बता रहा हूं कि एक चीज मैं बता दूं, अपने मेंटल इश्यूज को गूगल मत करना, ये कृपा करना, क्योंकि गूगल आपको साइकेट्रिक पेशेंट बता देगा। अगर आपको लग रहा है कि आपको सिग्निफिकेंट इश्यूज है, तब साइकेट्रिस्ट के पास में जाए कंसल्ट करिए, ठीक है। और ये बीइंग ए डॉक्टर, ये मेरा मुद्दा है, ओजस्वी तेजस्वी तपस्वी भारत मेरा मिशन है, 10 करोड़ भारतीयों को ताकतवर बनाना है, वो हम करके रहेंगे किसी भी कीमत पर, ना रुकने वाले हैं ना झुकने वाले हैं। अफसोस की बात है कि अभी तक हम सिर्फ 93,000 लोगों को जोड़ पाए हैं इस प्लेटफॉर्म पर, ये हालात है। अच्छी चीजें भारत में स्प्रेड होती ही नहीं है, यहाँ सिर्फ कचरा कचरा और कचरा चलता है। बंदर के हाथ में अगर उस तरह दिया जाए तो बंदर उस तरह से शेव नहीं बना पाता, वो काट देता है सामने वाले को या खुद को। तो यहाँ पर अच्छे कंटेंट की, भारतीयों के पास सबका इंटरनेट है, लेकिन अच्छी चीजें स्प्रेड होना लगभग लगभग असंभव सा है। खैर, स्किज़ोफ्रेनिया हमारे पास में आपने देखा होगा कि जो भिखारी, जो जो लोग हैं जो बहुत गंदे रहते हैं, दाढ़ी बढ़ा रखी है, हाँ, हाथ में कीचड़ में सनी हुई रोटी लेके घूम रहे हैं, ये नॉर्मल चीज है। तो ये सारे मेंटल इश्यूज हैं। मुझे लगता है कि मैं इस चीज से सफर हुआ हूँ, एंग्जाइटी मुझे सिग्निफिकेंट रही है, मैं कहूंगा कि वो
एंग्जाइटी एक हेल्थ एंग्जाइटी थी जो आज लगभग सब लोगों को है कि कहीं ना मुझे हार्ट अटैक आ जाए। कल 20 साल के लड़के को आ गया था, कहीं ना मेरे को आ जाए, कहीं ना मैं मर जाऊं। ये आपने देखा, सुना हो। भारत में या पूरे विश्व में आज अगर सबसे ज्यादा चर्चा करने का मुद्दा है तो वो है मेंटल हेल्थ। कोलैप्स हो चुके लोगों की, चिंता में है लोग। कबीरदास जी कह के गए हैं कि चिंता ऐसी डाकनी काट कलेजा खाए, वैद्य बेचारा क्या करे कहां तक दवा लगाए। चिंता ऐसी डाकनी अंदर से शरीर को खोखला कर रही है, खत्म कर दे रही है। इंसान डॉक्टर के पास में जा रहा है कि साहब ट्रीटमेंट नहीं हो रहा, बीमारी ठीक नहीं हो रही, तो वैद्य बेचारा क्या करे, डॉक्टर बेचारा क्या करे, कहां तक दवा लगाए। क्योंकि घाव जो है ना वो दिमागी है, दिक्कत विचारों में है, दिक्कत न्यूरोट्रांसमीटर्स में, जो डोपामाइन, ऑक्सीटोसिन, सेरोटोनिन, एंडोर्फिन, ग्लूटामेट, गाबा, ये सब न्यूरोट्रांसमीटर्स है। आज मैं आपको ब्रेन की केमिस्ट्री का मैकेनिक बनाने वाला, किस तरीके से आप ब्रेन केमिस्ट्री को चेंज कर सकते हैं, मैनिपुलेट कर सकते हैं, कैसे आप इंस्टेंटली अच्छा फील कर सकते हैं, ये आपको सिखा, कैसे आप इमीडिएटली खुश हो सकते हैं। ये सेशन समझना बहुत जरूरी। समझ ये लेते हैं कि क्या कारण है कि ये सारे मेंटल डिसऑर्डर्स क्रिएट हो रहे हैं। बीइंग ए डॉक्टर हो सकता है मैं थोड़ा सा ज्यादा डेप्थ में चला जाऊं, तो मुझे माफ करिएगा, मेरा ऐसा प्रयास नहीं है। मैं साधारण भाषा इस्तेमाल करते हुए आगे बढ़ रहा हूं। देखिए, एक बच्चा लगातार कह रहा है कि सर टेस्ट नॉर्मल है बट कार्डियोफोबिया है। इन्हीं को मेंटल इश्यूज बोलते हैं, जिसमें टेस्ट सारे नॉर्मल आते हैं लेकिन लगता है कि अब मरूंगा, आज नहीं तो कल मरूंगा। मौत आती है, आत्मा दिख रही है, भाव आ रहा है, ये मुझे खींच रहा है, ये मुझे तोड़ना चाहता है, ये मुझे मारना चाहता है, बुरे बुरे सपने आते हैं। ये सब उसी की बात यहां पर होती है। समझने का प्रयास ये करते हैं कि भाई जो मेंटल डिसऑर्डर्स है उनके क्या क्या कारण हो सकते हैं। सबसे बड़ा रीजन हो सकता है जेनेटिक्स। आपके घर में लोग मानसिक रूप से कमजोर है, मान लो पहले से। अब जेनेटिक्स अगर आपकी बेकार है तो वही लोग आपके आसपास रहेंगे, एनवायरमेंट भी खराब हो जाएगा, वो एक बहुत बड़ा रीजन हो जाएगा। फिर कोई सा इवेंट हो सकता है, कोई सा स्ट्रेस हो सकता है, जैसे कोई परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हो, उसका 2 3 4 5 साल स्ट्रेस रहा, परीक्षा में आप फेल हो गए तो एक इवेंट हो गया, जैसे आपको डिप्रेशन डेवलप हो गया। हाँ, किसी ने आपको 14 फरवरी को कहा कि हम आपसे बहुत प्यार करते हैं, बेइंतहा मोहब्बत करते हैं, आपके लिए ताजमहल बना देंगे। अगले दिन वो यही बात किसी और को बोलते हुए पकड़े गए, तो फिर आपको लगता है कि नहीं यार ये सब क्या हो रहा है। तो आपको लगता है कि नहीं नहीं ये तो बहुत जबरदस्त चीज हो रखी है। फिर एक सबसे बड़ा फैक्टर है स्क्रीन। ये मुद्दा मुझे आज बहुत डिटेल में डिस्कस कर रहा है। मैंने कहा कि महात्मा बुद्ध 29 साल की उम्र में महल छोड़कर चले गए, 80 साल की उम्र में वो दुनिया से विदा हुए। 51 साल उन्होंने आंखों को बंद रखा, हम आंखें फाड़े रहते 19 घंटे, और हमें रत्ती बराबर का ज्ञान नहीं हुआ। हम घर वालों को कहते हैं कि हम ज्ञानवर्धक वीडियोस देख रहे हैं, अच्छी रील्स देख रहे हैं, और हम ठुमके देख रहे हैं, गाने देख रहे हैं, घटिया वाहियात जोक्स देख रहे हैं, और हमारा दिमाग कचरे से भर चुका है। स्क्रीन हटाते हैं तो मौत आती है, घबराहट होती है, बेचैनी होती है, लगता है कि दुनिया पलटने वाली है। स्क्रीन एडिक्ट हो चुके, और वो एक बहुत बड़ा रीजन निकलेगा भारत में मेंटल इश्यूज का। स्क्रीन और एक डर कि पता नहीं मेरा क्या होगा, पता नहीं मेरा क्या होगा, फियर। मैं आपको फिर कह रहा हूं, आपके पास एक चॉइस होती है कि आप चिंता करें कि चिंतन करें। तो चिंता करते हैं वो निपट जाते हैं, खोखले हो जाते हैं, रास्ते से गुम हो जाते हैं, राह से भटक जाते हैं। लेकिन जो चिंतन करते हैं वो भटके हुए लोगों को राह दिखाते हैं। उसकी बात हम लोग करेंगे। मैंने इससे पहले भी साइकोसोमेटिक इलनेस के ऊपर एक सेशन लिया है, चिंता या चिता के ऊपर सेशन लिया है, बुद्ध या बुद्धू के ऊपर सेशन लिया है। मेरे हिसाब से मेंटल इश्यू से ज्यादा महत्वपूर्ण कुछ रहा नहीं, क्योंकि अगर आपकी मानसिक स्थिति ठीक है तो आपका जीवन बेहतरीन है। क्योंकि अगर मैं कहूं कि धरती पर नरक क्या है, तो मैं कहूंगा मानसिक रोग का होना। मानसिक रोग ही नरक है।
जो ये बोलते हैं हम लोग कि ऊपर है, वहां पे कढ़ाइयां हैं और वहां तलते हैं, सब टोटल क्रैप बकवास है। मानसिक रोग का होना ही नरक है। और मैं आपको सच कह रहा हूं, उस जिंदगी और मौत में ना कोई फर्क है। वो आपको मौत जैसी महसूस होगी, लोगों को जिंदगी लग रही होगी, और आप ये अंतर नहीं कर पाओगे कि मौत है कि जिंदगी। कुछ नहीं कर पाओगे। मेंटली हैंडीकेप्ड पर्सन फिजिकली हैंडीकेप्ड पर्सन से ज्यादा कमजोर होता है, और ये मेंटल इश्यूज करते हैं, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, स्किज़ोफ्रेनिया, बाइपोलर। आप बिलीव नहीं करेंगे, आपको अगर एंग्जाइटी है या आपको डिप्रेशन है, उसे क्या क्या हो सकता है, आप इन चीजों पे भरोसा नहीं कर सकते। साइकोसोमेटिक इलनेस एक बहुत बड़ा मुद्दा आने वाले समय में बनेगा। आजकल तो लोग बाग समझ नहीं पा रहे कि साइकोसोमेटिक इलनेस क्या है, किस तरीके से चीजें इंपैक्ट करती है। एक बार थोड़ा समझने का प्रयास करें। यहाँ पर मैंने कुछ चीजें मेंशन की, क्या क्या हो सकता है उससे। ये सब मेंटल इश्यूज है। एक बच्चा कह रहा था सर कार्डियोफोबिया होता है। कार्डियोफोबिया में लगता है कि अटैक आएगा, जो मुझे था। हेल्थ एंजाइटी बोलते हैं उसमें आदमी को, जो वो पढ़ता है, जो वो देखता है, उसको लगता है ये मेरे को है, ये दिक्कत मेरे को है। तो कोई इंसान मान लो स्ट्रेस में है, कोई इंसान एंजाइटी में है, किसी इंसान को कोई समस्या है, मेंटल इश्यूज है, शरीर पर भी उसका इंपैक्ट उतना ही पड़ता है। क्या होगा? हार्ट रेट तेज हो जाएगी। हम्म? तुमको देखता हूं तो दिल धड़कता है, तुमको नहीं देख रहा हूं अभी, फिर भी दिल धड़क रहा है तेज तेज। पाल्पिटेशंस बोलते हैं इसको, मेंटल इश्यू है, एंजाइटी से। फिर बीपी रेज हो जाएगा, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा, और अटैक आने की संभावनाएं ज्यादा। रिसेंटली मैं अजमेर और जयपुर में काम करता हूं, और हाँ, न्यूज से लगता है कि आज 22 साल के को अटैक आ गया, 23 साल के को अटैक आ गया, 24 साल के को अटैक आ गया, खेलते हुए मर गया, चलते हुए मर गया, हाँ, भागते हुए गिर पड़ा, अटैक आ गया। मेरे एक साथी हैं, केटी सर नाम है उनका, केशव त्रिवेदी सर, फिजिक्स पढ़ा। परसों उनका मेरे पास में फोन आया कि सर मेरे 45 ईयर्स के जीजाजी है, जिंदगी में कभी सिगरेट नहीं पी, कभी अल्कोहल कंज्यूम नहीं किया, उनकी 4 मेन आर्टरीज ब्लॉक है, डॉक्टर ने कहा कि बचने की संभावना है ना के बराबर। तो मैंने कहा ऐसा कैसे हो सकता है कि जिंदगी में ना सिगरेट पी, ना दारू पी, सज्जन बोलते कि बाहर खाना खाने जाते हैं तो वापस घर पे आके रोटी खाते हैं। बाहर का खाना तो छोड़ो, घर की रोटी खाते हैं। फिर पता चला कि भाई बहुत चिंता करते थे, हर काम की चिंता कि ये हुआ कि नहीं हुआ, इसका हुआ कि नहीं हुआ, ये कंप्लीट है कि नहीं है। 45 ईयर्स की एज में आज चारों आर्टरीज ब्लॉकेज है। हाँ, भगवान की दया से वो स्वस्थ हो जाएंगे और आगे लंबी जिंदगी जिएंगे, उसमें रत्ती भर कोई संदेह नहीं है। बट एट द एज ऑफ 45 ईयर्स 4 मेजर आर्टरीज ब्लॉक। मतलब मेरे दादा 99 ईयर्स जिए, हर वक्त बीड़ी पीते थे, वो एक फैक्ट्री की चिमनी थे, उनमें से धुआं निकलता ही रहता था, और हमने कभी सुना नहीं उन्होंने बीपी कोई दवाई ली हो, कोलेस्ट्रॉल की दवाई ली हो, क्योंकि वो चिंता को थोड़ी समय के लिए रखते थे, उसके बाद वो चिंता को भूल जाते थे चिंता क्या होती। यहाँ देखो, मैं बताऊंगा कि क्या क्या तरीके हैं। फिर वॉमिटिंग, सीवियर एसिडिटी, भूख का कम लगना, पेट फूला हुआ रहना। हाँ, भारतीयों में तो इसका एक और कारण है कि हम थोड़ा मसालेदार खाना खाते हैं। अब आज तुम देखो, बहुत सारे लोगों को इरेगुलर और पेनफुल पीरियड से बहुत ज्यादा स्ट्रेस बढ़ेगा तो ये पेन भी बढ़ता जाएगा, स्ट्रेस बढ़ेगा, एंग्जाइटी बढ़ेगी तो पेन बढ़ता जाएगा। पीसीओडी हो गया। आज हर जगह निसंतान क्लिनिक खुले हुए, लो स्पर्म काउंट सबका है। इन सब का रीजन क्या है? इन सब का रीजन चिंता है। हर तरफ देखो, आपके घर में भी गूंजेगी नन्ही खिलहार, क्या बोलते हैं उसको, आई डोंट नो वो शब्द क्या है, वो मिस कर रहा हूँ। जब भी वो गूंजता है, वो जो बच्चा जो जो बोलता है, एडवर्टाइजमेंट आ रहे हैं उसके। एक मेरा दोस्त था, एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात याद है इससे,
क्रिकेट हम लोग खेल रहे थे, 12वीं क्लास की बात है, तो उसको पता चला कि मेरे पास साइंस बायो है। तो कहता है कि यार मेरी शादी को 5 साल हो गए हैं और मुझे बच्चा नहीं हो रहा है, डॉक्टर ने बोला है कि मेरे कीटाणु कम बनते हैं, कीटाणु। मैं आधे घंटे साइड में जाके हंसा, फिर मैंने उसको आके बताया उसको कीटाणु नहीं, उसको शुक्राणु बोलते हैं। फिर उसका रीजन स्ट्रेस है। इंटेस्टाइन, आप आईबीएस सुनते हैं आप, बहुत डाइजेस्टिव इश्यूज भारत में बहुत ज्यादा हैं आज, मतलब एसिडिटी की दवाई तो लगभग हर कोई ही ले रहा है। तो ये सारी सारी चीजें हैं। उसके अलावा देखो आप, हेडेक, लैक ऑफ एनर्जी, हर वक्त सुस्ता, मतलब लगता है कि सुस्त हो रखे हो, हर वक्त कहीं शरीर में दर्द होता रहता है, स्वेलिंग है, इन्फ्लामेशन है, ये सब मेंटल इश्यूज, ऑल दीज आर मेंटल इश्यूज। तो भाई यहां हम समझने का प्रयास करें चीजों को, कि अगर आप, मतलब आपका हार्ट, जो आपका कोलेस्ट्रॉल है वो बढ़ जाएगा। मतलब लोग बाग दवाइयां ले रहे हैं, दवाइयां ले रहे हैं ठीक करने कोलेस्ट्रॉल, और दिक्कत है दिमाग में, बीपी बढ़ जाएगा। तुम देखो कोई इंसान सुपर चिल है, बिल्कुल रिलैक्स, और मैं ऐसा तरीका बताऊंगा जिससे आप सुपर चिल रह सकते हो। यहाँ पर क्योर की बात करें, बट समस्याओं को समझ लेना उतना ही जरूरी है जितना कि इलाज को समझना, ताकि आप गलती ना करें अगर आपको बेसिक पता है। फिर दो, मतलब दिमाग खराब हो गया तो दिल खराब हो जाएगा, दिल खराब हुआ, दिमाग खराब हो गया तो पेट खराब होना ही है। अब किसी को कॉन्स्टिपेशन है, उससे उसको हेमरेड्स हो गए हैं, बवासीर हो गई है, ब्लीडिंग हो रही है, हाँ, किसी को आईबीएस हो गया, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, अल्सरेटिव कोलाइटिस हो गए लोगों को। ये सब क्यों हो रहा है? ये सब मेंटल इश्यूज है और सीवियर स्ट्रेस इश्यूज है। लोग परफॉर्म ही नहीं कर पा रहे। मतलब मान लो किसी इंसान ने सोचा कि मैं काम करूंगा, कर नहीं पा रहे। यहाँ यहाँ बर्डन ज्यादा है, रिलैक्स नहीं रह पाते, हमेशा लगता है कि प्रॉब्लम 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 प्रॉब्लम, खत्म हो जाते हैं। प्रॉब्लम ठीक है, हर कोई काम कर रहा है, 5 मिनट के लिए स्ट्रेस रखिए, उसको रखिए मत, बोल दीजिए। कुछ लोग स्ट्रेस को लेके घूमते रहते हैं, मैं बोल देता हूँ भाई ये दिक्कत है, काम ठीक कर से करो यार, फिर रिलैक्स हो जाओ। आज मैंने एक बड़ा जबरदस्त एक्सपेरिमेंट किया। मैं सो के उठा, उसके बाद मैंने 6-7 घंटे अपनी आंखें बंद रखी। मतलब मैंने अपने सेंसरी ऑर्गन्स को एक्साइट ही नहीं होने दिया, कौन क्या कर रहा है, स्क्रीन पे क्या चल रहा है, सीसीटीवी फुटेज में क्या हो रहा है, कौन मेरे सामने से जा रहा है, आंखें बंद रखी आज, बढ़िया। और लिटरली बता रहा हूँ, आज मैं बहुत क्रिएटिव महसूस कर रहा हूँ, मेरे को लग रहा है कि मैं आज कुछ रचनात्मक काम कर पा रहा हूँ, कुछ ऐसी चीजें मैं कर पा रहा हूँ जो मैं इतने टाइम से नहीं सोच रहा था। ऐसा मुझे फील आया, मतलब पर्सनल लेवल पे फील आया, और मैं खुद काफी ठीक फील कर रहा हूँ आज। तो भाई आज लोगों की हैसियत बची नहीं है, हिम्मत बची नहीं है, क्यों आंखें बंद रखता है, डर लगता है, घबराहट होती, बेचैनी महसूस होती, पेट खराब हो जाएगा। भारत में आज इतने सारे शुगर के पेशेंट है, शुगर बढ़ा हुआ है, महिलाओं को एपीसीओडी हो गया है, इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल है, इम्पोर्ट जो है उसको कहते हैं हिंदू को बांझपन है, बच्चा पैदा नहीं हो रहा है, या कुछ ऐसी चीजें हैं, बहुत सारी इश्यूज हैं इसमें। और उसको लगता है इस किसी को स्ट्रोक आ गया, स्ट्रोक आ गया, पैरालिसिस हो गया, है ना, चिंता इतनी करोगी काम हो जाए, इतनी मत करोगी काम तमाम हो जाए। तो अब ये क्यों, क्या ऐसा होता है हमारे साथ में जिसकी वजह से ये आउटकम होता है, ये सारी दिक्कतें आती है? तो इसके पीछे जिम्मेदार है ये ब्रेन केमिस्ट्री। और आप इससे खेलना सीख गए तो आप मेंटल इश्यूज के साथ में खेलना सीख जाओगे। क्योंकि सारी दवाइयां जो भी कंज्यूम करते हैं हम लोग, चाहे वो एसएसआरआईज हो, एनएसआरआईज हो, बेंजोडाइजेपिन्स हो, जो साइकेट्रिस्ट प्रिस्क्राइब करते हैं, वो ब्रेन केमिस्ट्री के साथ में खेलते हैं। कुछ केमिकल्स हैं जो ये डिसाइड करते हैं कि हम कैसा महसूस करेंगे, कब हमें अच्छा लगेगा, कब हमें बेकार लगेगा। इसमें से एक का नाम है डोपामीन, और एक अमीन है, पूरी धरती को कंट्रोल में किए हुए। फिर ऑक्सीटोसिन, फिर सीरोटोनिन। ये ब्रेन केमिस्ट्री का मास्टर बनना है हमें, तो ये सारी बातें जिंदगी समझ में आ जाएगी। और महात्मा बुद्ध को पता नहीं बात कब समझ में आ गई थी, हालांकि उनको ये सब नहीं पता होगा, पर उनको ये पता था कि अननेसेसरी इंद्रियों को उद्दीपन नहीं देना है, एक्साइट नहीं करना है। आंखें बंद करके बैठे रहो, कोई पूछना है तब भी कुछ मत बोलो। एंडोर्फिन्स, एंडोर्फिन्स, ग्लूटामेट,
ग्लूटामेट तो बहुत फेमस हो गया था अभी मैगी के समय में, मोनोसोडियम ग्लूटामेट, उसमें मिला था कि भाई ये सब्सटेंस ठीक नहीं है सबकी हेल्थ के लिए। गाबा, गाबा, तो ये सारी चीजें हैं जो न्यूरोट्रांसमीटर्स है, और आपको महसूस करवाने की जिम्मेदारी इनकी है। बेचैनी महसूस ये करवाएंगे, सुकून महसूस ये करवाएंगे, डिप्रेशन में ये डालेंगे, बाइपोलर ये करवा देंगे, स्किज़ोफ्रेनिया करवा देंगे, ये महसूस करवाते हैं, है ना। मेरी फीलिंग्स तुम्हारी डेवलप हो गई, हाँ, मैं तुमसे बहुत प्रेम करने लगा हूं या मैं तुमसे नफरत करने लगा हूं, कुछ नहीं हो रहा है। These chemicals are playing with you now. But if you learn that how to play with these chemicals, you understand कि जिंदगी चलती कैसे। ठीक है, अब मैं एक बार इन, है ना, शॉर्ट फॉर्म में मैं कहूंगा इनको, ये है DOSE, डोज, ये डोज जी है भाई साहब, ग्लूटामेट और गाबा। इफ यू अंडरस्टैंड दीज केमिकल्स, बिकॉज एवरी साइकेट्रिस्ट, जो मनोचिकित्सक है, उनकी दवाइयां इन्हीं केमिकल्स को अल्टरनेट करने पर रहती है, इन्हीं को वो चेंज करते हैं। इसमें से मोस्ट कॉमन ड्रग है SSRI, ये मोस्ट कॉमन क्लास है ड्रग्स की। SSRI का मतलब होता है सेलेक्टिव सीरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर। थोड़ा समझने का प्रयास करना, थोड़ी सी टिपिकल टर्म है। तो सेलेक्टिव सीरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर, तो हमारे शरीर में वो सीरोटोनिन को डिकम्पोज नहीं होने देंगे, मतलब सीरोटोनिन की कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ा देंगे। ये अगर कम होता है तो एंग्जाइटी और डिप्रेशन होता है। ये सब रिसर्च के परिणाम। अब देखो क्या क्या, कौन कौन क्या क्या करवाता है। अगर डोपामाइन आपका कम है तो आपका मोटिवेशन खत्म हो जाएगा। मोटिवेशन गॉन, इट इज द मॉलिक्यूल ऑफ मोटिवेशन। यार, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी, बहुरी करोगे कब। ये इंसान सुपर मोटिवेटेड है, लेकिन इसको कहोगे काल करे सो परसों कर, परसों करे सो तरसों, इतनी जल्दी क्या है जब जीना है बरसों। दीज आर नॉट मोटिवेटेड। अरे हो जाएगा, देखेंगे, देखते हैं। अच्छा, अब जितनी जो मार्केट में ड्रग्स आ गई है ना, जैसे एक ड्रग आती है MD, वो क्या है, वो मेथ डोपा है। जो बड़े कॉर्पोरेट सेक्टर्स हैं, जो बड़े अमीर लोग हैं, रिच लोग हैं, वो ये दवाइयां लेते हैं। पागल उनका होना पक्का है, पागल तो होंगे, बट ये दवाई ले ली, डोपामिन चला गया सीधा, सुपर मोटिवेटेड कि क्या कर रहा है, इस फिल्म की शूटिंग 2 दिन में कर दूंगा। तुमने देखा कि साइकेट्रिक इश्यूज में स्पोर्ट्स पर्सन बहुत कम है, एक्ट्रेस 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 परफॉर्मर्स एक्ट्रेस, वही लोग आ रहे हैं। समझो चीज को, ये हमको, अगर ये कम हो गया तो फील होता है कि यार किसी से कनेक्शन नहीं करना, सब दगेबाज, सब धोखेबाज है, किससे बात नहीं करनी, किससे मिलना जुलना नहीं, दुनिया की भाड़ में, किसी से मतलब नहीं, शिकवा नहीं किसी से, किसी से गिला नहीं, मेरे नसीब में जो था नहीं, हमें मिला नहीं, मुझको मिला नहीं, दुनिया गई भाड़ में। दे डोंट केयर कि नहीं करना यार, किससे दोस्ती यारी नहीं करनी। हाँ, आजकल दोस्त कम दुश्मन ज्यादा है, गद्दारों का जमाना है, ये सारी बातें लोग करते हुए दिखाई देते हैं आपको, और आइसोलेट रहने लगते हैं, अकेले अकेले रहने लगते हैं। हाँ, ये जाएंगे उधर ही, ये सब यहां ट्रांसफर होने इस एरिया में आएंगे, सब घूम फिर के यहां आएंगे, इधर ये सब हो रहा होगा इनके साथ में एक दिन, यहां ट्रांसफर होने। अब मैं ये समझाने वाला हूं कि ड्रग्स कौन सी लेते हैं और नेचुरल क्योर क्या है इसका। दैट्स व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड। बात करेंगे उसकी कि क्यों होता है, कैसे प्रिवेंट कर सकते हो, ये तो हमारा मुद्दा है आज का। अब मान लो किसी का सीरोटोनिन कम हो गया, किसी में सीरोटोनिन नहीं बचा या सिग्निफिकेंटली कम हो गया, तो उसको क्या होता, उसको होती है एंग्जाइटी, हेल्थ एंग्जाइटी, हेल्थ एंग्जाइटी उसको होती है, घबराहट उसको होती है
क्या होगा क्या होगा क्या होगा, वो मुझे छोड़ के चली गई तो क्या होगा। हाँ, लेकिन जिसका ज्यादा है वो कहेगा हमें छोड़ के जो तुम जाओगे बड़ा पछताओगे बड़ा पछताओगे, इसमें तेरा घाटा, मेरा कुछ नहीं जाता। लेकिन जिनका कम है वो टेंशन में है कि होगा क्या यार। आप समझ रहे हो भाई, इंसान को जिंदगी में दो टेंशन है, एक तो पर्सनल एक प्रोफेशनल। पर्सनल में उसको लगता है कि यार मेरे रिश्ते नाते कहीं बिछुड़ ना जाए। हम्म? रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप लगते हैं, आम है तो रिश्ते। और एक ताकत। अब बड़े लेवल पर इस रिश्तों को कैसे दिखाते हैं, वोट से, कितने लोग मुझे जानते हैं, कितने लोगों ने मुझे वोट दिया। और ताकत को दिखाते हैं नोट से। गेम वही चलता है। जैसे अभी अंबानी अडानी ये नोट के पीछे लगे हुए, एक मोदी हमारे देश के जो पीएम है वो वोट के पीछे लगे हुए, वो रिश्ते दिखा रहे हैं, नोट दिखा रहे हैं। ये चलता है पर्सनल और प्रोफेशनल। प्रोफेशनल से नोट आएंगे और पर्सनल से वोट आएंगे कि कितने लोग मेरे साथ में, कितने लोग मेरे सपोर्ट में, कितने लोग मेरी बात मानते हैं, कितने लोग मेरे एक बात पे मेरे पीछे हो लेते हैं। ऐसी बातें होती रहती। ये अगर कम हो गया, सेरोटोनिन अगर कम होता है तो भाई ये करेगा, ये है की मॉलिक्यूल। सारा कबाड़ा यहां से शुरू होता है। ये है असली खिलाड़ी। ये करवाता है कि भाई अब मैं रुक जा, देख अब मैं खेल दिखाता हूं। ये करवाएगा एंग्जाइटी, मेरे को गिरा दिया तूने। ये करवाएगा डिप्रेशन, और ये करवाएगा डाइजेस्टिव इश्यूज जितने भी हैं। पेट सफा तो हर रोग दफा। भारत में अच्छा समोसा खा लिया, इनो 6 सेकंड, डाइजीन, झंडू पंचारिस्ट, ये कायम चूर्ण, ये सब यहां फाइबर का बहुत बड़ा रोल है। कि कैन यू बिलीव वन थिंग, आपको भरोसा होगा जो मैं बात कहूंगा, ये सीरोटोनिन जो है ये ब्रेन केमिस्ट्री को रेगुलेट कर रहा है, लेकिन इसका 90% हिस्सा आंतों से रिलीज होता है, आंतों से, पेट से। और इसीलिए जब किसी इंसान का पेट खराब होता है तो वो बेकार बेकार महसूस करने लगता है कि आज तो अजीब सा दिन है। बट खुश कौन है, प्रफुल्लित कौन है, मोटिवेटेड कौन है, जिसका पेट ठीक है। और मैं पेट खराब के ऊपर रीसेट योर गट इन 2 मिनट सेशन ले चुका। तो हर साइकेट्रिस्ट ये इंश्योर करता है कि कहीं ना कहीं पेट उसका, जिसका खराब हुआ है उसका दिमाग खराब हुआ होगा, और जिसका दिमाग खराब है उसका पेट खराब है, उसका पेट खराब है उसका दिमाग खराब हो गया। इंटरकनेक्टेड है। इट इज नॉन एज गट ब्रेन एक्सेस। मैंने बहुत बड़ी विवेचना करी है इसकी गट वाले सेशन में। आप ओटीटी भारत के लाइव सेक्शन में जाएं तो आपको बहुत सारे सेशन दिखेंगे जहां से आप डेप्थ में समझ पाएंगे कि होता क्या। ये दिस द की मॉलिक्यूल, ठीक है। फिर हमारे पास में एंडोर्फिन है, और एंडोर्फिन जो है वो हम कहेंगे कि अगर कम हो गए या इनफ नहीं रहे तो आपको थोड़ा सा बोरियत महसूस होती है। आपको ये फील होता है कि मैं व्यर्थ हूं, या नाखुश महसूस करते हैं। नाखुश, ये महसूस ये करवाता है। ग्लूटामेट, ग्लूटामेट, मैं कुछ ऐसी बातें बताऊंगा भी आप लोग दिमाग से हिल जाओगे। आपकी लर्निंग और आपकी मेमोरी के लिए कि आप क्या सीखोगे और सीखने के बाद कितना याद रहेगा। क्योंकि ऐसा देखा गया जो लोग जिंदगी भर सीखते रहते हैं वो लंबा जीते हैं। जिनकी मेमोरी सही से काम करती है वो लोग, उनकी उम्र काफी लंबी होती है। ये जिम्मेदार है। और आपको पता है कि इसके सप्लीमेंट्स आते हैं, आपको पता है इसकी दवाइयां आती है, लेकिन आपको ये पता नहीं है कि जबरदस्त एक्सरसाइज 20 मिनट करने से इमीडिएटली इसकी कॉन्सेंट्रेशन ब्लड में 5% से बढ़ जाती है। या जो न्यूरोट्रांसमीटर के तौर पर है उनमें 5% इजाफा देखा गया इमीडिएटली विग्रस एक्सरसाइज 20 मिनट करने से। और मैं बार बार कहता रहा हूं कि 20 मिनट सीढ़ियां चढ़नी चाहिए, 20 मिनट सीढ़ियां चढ़नी चाहिए। लोग इतना हल्के में लेते हैं मेरी बातों को। मुझे तब नहीं पता था कि ग्लूटामेट उससे सीक्रेट होता है, आज बता दे रहा हूं। गाबा, ठीक है, ये भी एक टाइप का अमीनो ब्यूटायरिक एसिड ही है। आप ये देखोगे कि ये बेसिकली सिग्निफिकेंटली ये अमीनो एसिड्स है जो प्रोटीन से निकलते हैं। अमीनो एसिड है और इनको बनाने के लिए शरीर को प्रोटीन चाहिए होता है कि नहीं है। तो अब हमारी डाइट में अगर चावल और पोहा होगा ना तो अपन साइकेट्रिस्ट से इनका ट्रीटमेंट करवा रहे होंगे भाई, इन सब का।
क्योंकि हम चावल पोहा खा रहे हैं। हाँ, रोटी है जिसमें चना है, जिसमें ज्वार है, जिसमें बाजरा है, तब तो ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब यहां समझ लो, इन केमिकल्स को ट्रीट करने के लिए कौन सी ड्रग्स का इस्तेमाल होता है, और मैं इसको नेचुरली क्योर करने के लिए क्या आपको बताऊंगा, वो हम समझ लेते हैं। ठीक है, यहां देखो, शांति के साथ में देखने का प्रयास करो। कौन कौन सी ड्रग्स की क्लास है, क्या क्या दवाइयां हैं जो मोस्टली आपको साइकियाट्रिस्ट प्रिस्क्राइब करते हैं, या जो इनको ठीक करती। देखो, एक चीज समझ लिया जाए, बहुत अच्छे से समझ लिया जाए, कि डिप्रेशन इज मोर देन सैडनेस, एंजाइटी इज मोर देन वरिंग, बाइपोलर इज मोर देन मूड स्विंग्स, एंड ओसीडी इज मोर देन एक्सेसिव क्लीनिंग। ऐसा देखा गया है कि ओसीडी वाले पेशेंट्स हर चीज को बार बार साफ कर देते हैं, बार बार हाथ धोते हैं, बार बार नहाते हैं, है ना, बार बार खुद के कपड़े झाड़ते हैं, खुद को ठीक करने का प्रयास करते हैं, ऐसा देखा गया है। ये सारी मेडिसिन है, ये सारी मेडिसिन आप देख सकते हैं, जिसमें एसएसआरआई है, ये सबसे कॉमन है। देखो इसमें क्या है, सिटेलोप्राम, फ्लॉक्सेटाइन, ये आपको दिखेगी, मतलब उसमें फ्लॉक्सेटाइन होगा प्लस कोई बीटा ब्लॉकर आपको दे दिया। हाँ, बस खुद लेने का प्रयास नहीं करना, वैसे कोई देगा भी नहीं है ना, ये साइकेट्रिक प्रिस्क्रिप्शन पे ही मिलते हैं, गलती से ऐसा मत कर लेना। ये है सीरोटोनिन नॉर एफिनेफ्रिन रीअपटेक इनहिबिटर्स, ये सेलेक्टिव सीरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर। जब मैं सेकेंड ईयर एमबीबीएस में था तो इस पर सवाल आया था एसएसआरआई के ऊपर। एसएनआरआई है सीरोटोनिन नॉरएपिनेफ्रिन रीअपटेक इनहिबिटर। फिर एनडीआरआई है नॉर एपिनेफ्रिन एंड डोपामाइन रीअपटेक इनहिबिटर्स है। ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट है हमारे पास में, और फिर मोनो अमीनो ऑक्सीडेज इनहिबिटर्स है हमारे पास में, और कुछ और चीजें भी हैं। ये सब दवाइयां ऑनलाइन किसी भी कीमत पर नहीं लेनी होती हैं, और वैसे आपको कोई ये देगा भी नहीं। ये ध्यान रहे कि सारी बीमारियां दिमाग से शुरू होती है, और खुश रहने वाले लोग अक्सर दवा नहीं खाते हैं। वाई जेब्रास डोंट गेट अल्सर एक बहुत अमेजिंग किताब है, जिसकी चर्चा भी अभी हम लोग करेंगे। तो बात कर लेते हैं सॉल्यूशंस की, भाई जहां पर हमको इनसे दूर रहना है। मैंने आपको बता दिया इसमें कौन कौन सी ड्रग्स है। तो एसएसआरआईज है, एसएनआरआईज हैं, बेंजोडाइजेपिन्स है, बेंजोडाइजेपिन्स है, और मोनो अमीनो ऑक्सीडेज इनहिबिटर है, ऑक्सीडेज इनहिबिटर है। ठीक, ये सारी दवाइयां हैं। खैर हमें इनसे कोई मतलब नहीं है, हमारा गोल है प्रिवेंशन का, और कैसे अगर कुछ इश्यू है तो उसको ठीक करने का। और उसके बाद कुछ सेशंस आपके साथ में लेंगे। ब्रेन केमिस्ट्री को ठीक करने की बात भी हमको थोड़ी सी करनी थी, कि भाई ये सब होता है तो उसको कैसे कैसे ठीक रखना होता है, कैसे बैलेंस करना होता है। एक बार वो मुद्दा आपको थोड़ा सा बता देता हूं, फिर अपन इस पर चर्चा एक बार करेंगे। यहां देखो, शांति से देखने का प्रयास करो एक बार इसको। ये रहे, डोपामाइन कम हो गया, ठीक है, डोपामाइन कम है, मोटिवेशन खत्म हो गया। कैसे बढ़ाना है, देखो, गेटिंग ऑर्गेनाइज्ड एंड प्लानिंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। मतलब डोपामाइन जो है ना, वो डायरी लिखने से बढ़ता है, सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा इसमें ये। हाँ ठीक है, म्यूजिक सुनना भी है, किताब पढ़ना भी है, वर्कआउट करना भी है, सोना भी है, लेकिन आपने डायरी लिखी कि मुझे काम करना है, और फिर उसको आपने पूरा किया। डायरी लिखी मुझे काम करना है, फिर आपने उसको पूरा किया, आपने खुद का ध्यान रखा, और ठीक है। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है कि टास्क किल द टास्क, रिक्रिएट द टास्क, रिक्रिएट द टास्क, किल द टास्क, क्रिएट द टास्क, किल द टास्क। कल सुबह उठकर 40 मिनट सीढ़ियां चढ़ूंगा, कल सुबह उठकर 5 किलोमीटर वॉक करके आऊंगा, आज ये 10 चैप्टर खत्म कर दूंगा, आज पूरे घर की सफाई करूंगी, कल मैं पनीर के पराठे बनाऊंगी, बनाऊंगा भी हो सकता है, माफ कर देना, कल मैं सुबह उठकर 10 किलोमीटर वॉक करूंगी, कल संडे है मैं 50 किलोमीटर साइकिल चला के आऊंगी,
राइट द टास्क, किल द टास्क। कल मैं 10 चैप्टर पूरे कर लूंगा, कल संडे है, मैं पूरी किताब खत्म करूंगा। राइट द टास्क, किल द टास्क, राइट द टास्क, किल द टास्क। और मुझे ये बातें आपको बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि इस डोपामिन पर बेस्ड मैंने एक डायरी बहुत पहले लिख दी है जिसका नाम है DWAR, DWAR डायरी। राइट द टास्क और किल द टास्क से डोपामिन सीक्रेट होता है, ये DWAR डायरी है जो अमेजोन और फ्लिपकार्ट पर अवेलेबल है। इसमें 4 सेक्शन है। आप घटिया से घटिया चीज खरीद दोगे, लेकिन जब मैं ये कहूंगा कि देखो ये चीज है, आप कहोगे सर मार्केटिंग कर रहे हैं। हमें माफ करें प्रभु, हमारा ऐसा कोई इंटेंशन नहीं है, अच्छी चीजें पहुंचाएंगे। और अगर मैं कहूं कि बारूद बेचना गुनाह नहीं है लेकिन अगरबत्ती बेचना गुनाह है, तो फिर बड़े अफसोस की बात है। यहां देखो, यहां DWR में 4 सेक्शन होते हैं। D फॉर व्हाट आई डिड, आज मैंने क्या किया। W फॉर व्हाट आई विल, कल मैं क्या करूं। A फॉर आज मेरा अचीवमेंट क्या है, आज मेरा रिग्रेट क्या है। मैं आपको फिर कह रहा हूं, महानता की शर्त है डायरी लिखना। जिन लोगों ने इतिहास लिखा है उन्होंने डायरियां लिखी है, और जिन लोगों ने इतिहास पढ़ा है उन्होंने डायरी की कभी इज्जत नहीं करी, कभी भी नहीं करी, कभी भी वैल्यू नहीं करी। तो अगर मैं अपनी लाइफ में, आप बस इसमें लिखा हुआ है किताब पढ़ना, रीड ए बुक। जैसे मैंने स्टूडेंट्स के लिए मैंने काफी डिफरेंट डिफरेंट बुक्स लिखी है, जिसमें से एक किताब का नाम है अफसर, जो UPSC SSC गवर्नमेंट एग्जाम चाहे कोई सा भी हो, नीट जेई के लिए मैंने कुछ बुक्स लिखी है। तो मेरा ओरिएंटेशन ये रहा है कि मुझे पता है कि इंसान कब बेटर फील करेगा, कब उसको लाइन मिलेगी अपनी लाइफ। ये सारी बातें मैंने कर रखी है और ये सब चीजें अमेजोन फ्लिपकार्ट ऐप के ऊपर अवेलेबल है। खैर, ये क्या है, दिस इज डिटर्मिनेशन हार्मोन। कहा करूंगा मतलब करूंगा, सेकंड थॉट है क्या, नहीं है। सुबह 10 किलोमीटर भागने जाऊंगा, बारिश आ गई तो भागूंगा, धूप तेज पड़ी तो भागूंगा, उठ नहीं पाया तो लेट जाऊंगा लेकिन जाऊंगा, बहुत लेट उठा तो शाम को जाऊंगा, करके दिखाऊंगा। डन, D फॉर डन, क्या किया। और यहीं से मोटिवेशन आता है दोस्त। तुमको लगता है ना कि हमने मोटिवेशनल वीडियो देख लिया, ये बहुत बड़े मोटिवेशनल स्पीकर थे और तो हमको मोटिवेशन आ जाएगा। नो, तुमको मोटिवेट करके वो इंसान मोटिवेट हो गया क्योंकि उसका एक काम था, उसने पूरा कर दिया। अब तुम तुम्हारा काम ढूंढो। ऐसे ऐसे गोल सेट किया करो। कल संडे है, ये किताब खत्म करूंगा। कल संडे है, 50 किलोमीटर साइकिल चला के आऊंगा। कल संडे है, 10 किलोमीटर वॉक करके आऊंगा। डोपामाइन नदियां बहेंगी उसकी, वरना तुम फिर वो ड्रग्स के चक्कर में पड़ जाओगे। अब ये लोग क्या करते हैं, जिसका डोपामाइन कम होगा वो नशा करेगा, जिसका डोपामाइन गिरेगा वो नशा करेगा, सुबह करेगा, शाम करेगा, दोपहर में भी करेगा। नशेड़ी लोग जो बस सुबह उठ रहे हैं नशा दिख रहा है, दोपहर में नशा दिख रहा है, कभी ऐसे करके मेरा दबा ली, पर गुटखा खा लिया, विमल दाने दाने में केसर का था। ये क्या है, वो किस पे अटैक करे, डोपामिन पे अटैक करे। उनको पता है ये जो भीड़ जो टीवी के सामने बैठी है उसमें मोटिवेशन नहीं है, ये खत्म जनता बैठी है, इनको सट्टा लगवाओ। सट्टे में भी वही आता है, डोपामिन सीक्रेट होता है। ड्रीम 11 पे हमने टीम बनाई, सब डोपामिन बेच रहे हैं, और हम कहें कि ये DWR डायरी है बेटा, इससे डोपामिन बढ़ता है। D फॉर व्हाट आई डिड, W फॉर, अरे नहीं नहीं गुरुजी, शाहरुख खान ने विमल बेचा है, वही खरीदेंगे ना। आमिर खान ड्रीम 11 पे टीम बना रहा है, वहीं चले जाते हैं ना। क्या है गुरुजी, आपकी बात क्यों सुनेंगे हम, वो तो इतने बड़े स्टार है, मेगा स्टार है। हमारे देश में पढ़े लिखे लोगों की इज्जत है ही नहीं, यहाँ तो अनपढ़ मूर्ख और जितनी हरकतें कर सके उतने करने वाले इंसान की थोड़ी बहुत इज्जत होती है। तो नशा कौन करेगा, जिसका डोपामाइन कम होगा वो नशा करेगा। हाँ, आपने गाना सुना होगा कि पता नहीं जी कौन सा नशा करता है, यार मेरा हर एक से वफा करता है, वो भी डोपामिन की कमी से ही होता है। इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। खैर,
अब ये तो वो लोग हैं जो खुद को बोलते हैं दैट आई एम लॉयन, आई एम वॉरियर, और कुछ नहीं कर रहे होते हैं। तो भाई डन एंड डस्टेड, ये तुम्हारी जिंदगी में जितनी बार लिखा होगा कि मैंने लिखा, किया और खत्म कर दिया, दैट्स व्हाट डोपामाइन इज। और जितना ज्यादा फोकस करोगे उतना बेहतर बनते जाओगे। अब आगे देखो, मेरे पास में सेकंड है ऑक्सीटोसिन। इट इज मतलब डोपामिन एक रिवॉर्डिंग, देखो डोपामिन रिवॉर्डिंग है, डोपामिन पे सारी सोशल मीडिया बनी हुई है। अच्छा मैंने एक फोटो डाली, 100 लाइक आ गए उस पर, अक्सर 10 ही आते थे, अब 100 आ गए। अब वो मोटिवेट हो गया, जब की बात ऐसे डालूंगा कि 150 आएंगे। सोशल मीडिया इज डिजाइन ऑन डोपामाइन, कंप्लीट सोशल मीडिया। रिवॉर्ड मिलता है बैठे बैठे, अच्छा लाइक, अच्छा कमेंट, अच्छा लाइक, अच्छा कमेंट। पता है नेहा का डीएम भी आ गया उसके बाद। अब मुझे नेहा, प्रिया और खुशबू तीनों की डीएम चाहिए। डोपामाइन, रिवॉर्ड, सोशल मीडिया इसी पे चलती। जितनी ड्रग्स हैं, कोकेन, मैथ डोपा, गांजा, चरस, सब ये इधर, एक्सक्यूज मी सर, डोपामाइन। ये हार्मोन चला रहा है दुनिया को। वोट मिले डोपामाइन, नोट मिले डोपामाइन, दिस इज द केमिकल विच इज ड्राइविंग द वर्ल्ड। ट्रम्प को भी ये चला रहा है बुढ़ापे में, और इलॉन मस्क को भी ये चला रहा है, मोदी को भी ये चला रहा है, शाह को भी ये चला रहा है। बट उनका डोपामाइन, मुझे भी ये चला रहा है, तुम्हें भी यही चला रहा है। डोपामाइन डोपामाइन में डिफरेंस है। एक 5 किलोमीटर जा रहा है कि मुझे एक्सरसाइज करनी है, और एक फटाक से भाग के जा रहा है 100 मीटर, पूरी तोड़ के लेके आ रहा है, दाने दाने में केसर का दम, वो भी डोपामाइन ही करवा रहा है। जिसका मॉलिक्यूल ऑफ मोटिवेशन की करना है, और पूरा मोटिवेशन बिजनेस इसी मॉलिक्यूल पे चलता है। मुझे मोटिवेशन बिजनेस से नफरत है, मुझे चाहिए लॉजिकल कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग की करना क्या है और क्यों करना है। अब नेक्स्ट है ऑक्सीटोसिन, जो मैं केमिकल्स, मेन केमिकल्स की बात कर रहा हूं जो आपकी जिंदगी में परिवर्तित होते हैं। एक है ऑक्सीटोसिन, दिस इज द फैमिली मैन। फैमिली मैन ये अलोन हंटर वॉरियर है कि यार मुझे दुनिया जीतनी है, मैं ही सिकंदर हूं, पूरी दुनिया जीत के बताऊंगा। ये नहीं है ऐसा। ये कब सीक्रेट होता है, कनेक्शन बनाता है जब जैसे एक बेटा है, बहुत छोटा बच्चा हुआ, और उसकी माँ है, उसके बीच में कनेक्शन के लिए ये जिम्मेदार है। भाई बहन है, कनेक्शन के लिए ये जिम्मेदार है। दिस इज डिफरेंट, दिस इज मोटिवेशन, दिस इज रिस्पॉन्सिबल बिहाइंड द सेक्सुअल प्लेजर्स। दिस इज सीधे शब्दों में कहूं तो ये रक्षाबंधन है और वो वैलेंटाइन है। सीधे शब्दों में बोल दिया, ये रक्षाबंधन है, ये वैलेंटाइन। अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ उससे सीक्रेट होता है। आपने कोई जानवर पाल रखा है, उसके साथ में आप खेल रहे हो, ये सीक्रेट होगा, अच्छा महसूस करोगे आप। अच्छा किसी की आपने तारीफ कर दी, किसी को आपने अच्छा फील करवा दिया, तो भी आप अच्छा फील करोगे। अच्छा ये भी कहा जाता है कि किससे आप कनेक्ट हुए, किसी से आपने लॉन्ग टर्म दोस्ती करी, लंबा रिश्ता रखा, किसे बहुत लंबे समय तक आप उसके बेस्ट फ्रेंड रहे, जुड़ गए, और बहुत लंबे समय तक आप आपस में दोस्त रहे, तो भी ऑक्सीटोसिन सीक्रेट होता है। आप जब उस इंसान से बात करते हैं तो आपके बॉडी में ऑक्सीटोसिन सीक्रेट होगा। आपने किसी को हग किया, किसी को गले लगाया, आपकी किसने मसाज करी, आपने खुद की मसाज करी, तो या फिर आप किससे गले मिले, बहुत देर तक वहां गले मिलके बैठे रहे, खड़े रहे, जो भी हुआ, इन सब केस में सीक्रेट होता है। मतलब सोशलाइज, मिलना जुलना, मिलना जुलना, ये अकेले दम पे सब कुछ करना। एक्सक्यूज मी, मैं करके बताऊंगा, मैं इसमें कहता है हम दो, हमारे दो। लॉन्ग टर्म रिलेशन बिल्ड करता है ऑक्सीटोसिन, और कई लोगों को इससे भी मोटिवेशन आता है। दिस इज द मेन ड्राइविंग फोर्स। अब खिलाड़ी भैया, दिस इज सीरोटोनिन, संतुष्टि का हार्मोन है ये। संतुष्टि, देखो वैसे तो अपन देखा जाए तो लॉजिकल तो इंटरकनेक्टेड है। पहले हमने हमने मोटिवेट हुए, हमने पैसा कमाया, हम परिवार में ले गए,
और परिवार के हम लोगों से मिले, माइक चिल्लाने लगा इतनी देर में, शांत हो जाओ भाई, और परिवार के लोगों से मिले तो हमको संतुष्टि महसूस हुई। ये असली केमिकल है सीरोटोनिन। सारा गेम, सारा खेला ये करता है। मतलब अगर आप में सीरोटोनिन कम हो गया, आपको एंजाइटी होगी, आपको डिप्रेशन होगा, और वही एंजाइटी, वही डिप्रेशन स्किज़ोफ्रेनिया और बाइपोलर में कन्वर्ट हो जाती है। हाँ, और भी जिम्मेदार हैं बाइपोलर के लिए, जैसे मान लो मेरिजुआना ले रहे हो आप, गांजा, चरस, कोकेन, तब भी उसमें 100% होता है। मतलब प्री डिस्पोजिंग फैक्टर है, मतलब एनहेंस कर देते हैं। मान लो आपकी फैमिली हिस्ट्री है, आपका जेनेटिक्स है, पहले से आप ऐसे हवा में रहते हो यो तो फिर आप निपट जाओगे, है ना। भाई कोई इंसान पहले से मेनिया में है और फिर वही सब दवाइयां और लेने लगा, तो यो को फिर वो कर देते हैं, वो वहां पड़ा है, ऐसा हो जाता है। मन में मेरी इज्जत है सबके लिए, बट अंधाधुंध जो चीजें होती है मैं उनकी बात थोड़ा सा अवॉइड करता हूं। तो ये चीजें प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स है। सेरोटोनिन की बात मैं कर रहा हूं कि कैसे इसको सीक्रेट करें भाई। दिस इज द मोस्ट, मतलब महात्मा बुद्ध को महात्मा बुद्ध किसने बनाया था? सेरोटोनिन ने। संतुष्ट जीवन, कि सब कुछ त्याग दिया, हाँ, कि हम शहंशाहों के शहंशाह है, क्योंकि हमारे पास कुछ नहीं है, कुछ नहीं है हमारे पास। एक ओटीटीन कह रहे हैं कि सर ऑक्सीटोसिन अब आपके सेशन से रिलीज होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। ये काफी बेहतरीन शब्द हैं जो हमारे बॉन्ड के, हमारे कनेक्शन को, हमारे प्रेम को दर्शाते हैं। काफी अच्छी बात है। क्या करना है इसके लिए, ये देखो, सपोर्ट योर गट बैक्टीरिया। 90% सीरोटोनिन यहीं से आएगा। पेट को ठीक रखो, बोलो स्वाहा, काम यहीं से होगा। जिसका पेट खराब है उसकी जिंदगी खराब है। पेट के ऊपर 2 सेशन ले चुका हूं, लोगों को समझ में नहीं आ रहा है करना क्या है। गट बैक्टीरिया, दही खाओ, फाइबर खाओ, इसबगोल खाओ, फ्रूट्स खाओ। तुम खाते हो मैगी, पिज्जा, ब्रेड, पास्ता, तो मेरी दिक्कत नहीं है, फिर ये खत्म हो जाएगा। सनलाइट में जाओ, धूप है नहीं, नहीं चुपती जलती गर्मी का मौसम है, चुपती जलती घमौरियां लाया, नहीं जा पाएंगे हम। ऊपर से वो सूरज सूरज चाचा हमारे यहाँ से खोपड़ी में स्ट्रो लगा के चूस लेते हैं, सब कुछ ले जाते हैं। वो टाइम नहीं जाना होता है। सुबह गर्मियों में 6 से 7 के बीच में और सर्दियों में 7 से 8 के बीच में, ये सनलाइट एक्सपोजर का टाइम होता है। दिस सनलाइट हेल्प्स इन द सिक्रेशन ऑफ द सेरोटोनिन। गट ठीक रखो, ठीक है। ये फिर नेचर को एंजॉय करो, ठंडे पानी से नहाओ, ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए, गाना आए या ना आए गाना चाहिए। लिसन टू म्यूजिक एंड सिंगिंग द सॉन्ग इज रिस्पॉन्सिबल बिहाइंड द सिक्रेशन ऑफ सेरोटोनिन। ये साइकेट्रिक एडवाइस थी दोस्त, कि ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए, गाना आए या ना आए गाना चाहिए, क्योंकि जब गाओगे तो विचार शून्य हो जाओगे, अच्छा महसूस करोगे। क्या गजब की बातें हैं, लोग कितने हल्के में लेते हैं ना इन चीजों को। ये ठंडे पानी से सीक्रेट होगा, हम नहीं समझते। फिर क्रिएटिव बनो, कुछ क्रिएट करो। कुछ किसी का मैं तो सबसे बेसिक क्रिएशन की बात करूं तो किसी का स्केच ही बना दिया। देखो, क्रिएटिव होने का मतलब ये नहीं है कि आप स्टूडेंट हो तो आप टीचर बन जाओ, आप टीचर हो तो कुछ और बन जाओ, आप आज के दिन डॉक्टर बन गए। जो भी काम कर रहे हो उसको, उसमें इंटरेस्ट पैदा करो, उसको बेटर करो, उसमें कुछ नयापन लाओ। हाँ, कि आज मैं इतने दिन इस टेक्निक से पढ़ा हूं, आज इस टेक्निक से पढ़ूंगा। बीइंग क्रिएटिव। भाई मैं जो है बैंक में काम करता हूं, मेरी स्टाइल ये रहती है, आज मैं स्टाइल चेंज कर दूंगा। हाँ, एक्सक्यूज मी, हाउ आर यू, कितना पैसा चाहिए, स्टाइल चेंज, थोड़ा क्रिएटिव हो गया, अच्छा फील हो। लेकिन हम बहुत बोगस जिंदगी, हाँ भाई साहब कितने पैसे दूं, ये लो 2100 रुपये, खाते में कम हो गए, 500 रुपये बचे, जल्दी जमा कराओ, रोज निकाल के ले जाते हो, वो गुटका दबा, हाँ 500 रुपये बचा है। फ्रस्ट्रेटेड लोग। काम में मजे लो, क्रिएटिव ना मजे लेना। अभी रात के 9 बज रहे हैं, मैं अपने काम में मजे ले रहा हूं, तो मुझे मेरा सेरोटोनिन सीक्रेट हो रहा है। ओजस्वी, तेजस्वी, तपस्वी भारत कौन? जिनको काम में मजा आए, जो क्रिएटिव बने, जो वैल्यू क्रिएट कर पाए। वो नहीं बनना है हमको, हमको कचरा बनना है, कंज्यूमर बनना है,
स्क्रीन लगा ली, देखते रहो 24 घंटे। फिर प्रार्थना करो, नाम जप करो, थैंकफुल रहो, अपनी डाइट को ठीक करो। डाइट में थोड़ा सा, अभी मैं लास्ट सेशन में भी बोल रहा था कि प्रोटीन का इंटेक बढ़ाओ। मैं अभी बीज और ये सब चीजें प्लान कर रहा हूं। ढंग का खाना बहुत जरूरी है इसके लिए। मैं आपको फिर कह रहा हूं, डाइट मतलब अगर मैं कहूं कि साइकेट्रिक इश्यूज के ब्रह्मा विष्णु महेश क्या है, तो है वो स्लीप, एक्सरसाइज और डाइट। SED, स्लीप, एक्सरसाइज और डाइट, ये ब्रह्मा विष्णु महेश है। इस चीज को समझ लो। फिर अब लास्ट है एंडोर्फिन्स। इससे आपको दर्द महसूस नहीं होगा। हाँ, इससे दर्द महसूस नहीं होता। देखो, ऐसा बहुत फेमस डायलॉग है, मर्द को दर्द नहीं होता, सुना होगा। तो हर वो इंसान मर्द है, मतलब शक्तिशाली है, जो जिसकी बॉडी में एंडोर्फिन ज्यादा हो। और एंडोर्फिन में सबसे बड़ा रोल रहेगा मूव योर बॉडी, मूव योर बॉडी, एक्सरसाइज, डांस, स्ट्रेच, मूव योर बॉडी, मूव योर बॉडी, वो सारा ये वहीं से सीक्रेट होगा। और मूव योर बॉडी इन सब में कॉमन है। इन सब में एक चीज निकल के कॉमन आएगी, एक्सरसाइज। सब में एक निचोड़ निकल के आएगा, एक्सरसाइज। लास्ट में यही शाश्वत सत्य रहेगा, अटल सत्य रहेगा, असीम सत्य रहेगा। दैट्स इट। अब आगे देखो। तो ये आपने देखा, मैंने कुछ ड्रग्स की यहां बात करी है, ये सारी बातें मैंने आपको बता दी है। मेंटल इश्यूज के बारे में क्या क्या हो रहा है वो आपको बता दिया है। अब मैं अपनी तरफ से आपको क्या बता रहा हूं वो एक बार डिस्कस कर लेते हैं। सेशन को ज्यादा इंटरेस्टिंग फेज में आ गया है और हम इसको जल्द से जल्द समाप्त करने का प्रयास करेंगे और दुआ करेंगे कि जिंदगी में जो भी आपके इश्यूज हैं आप उनको खत्म करके खुद को शक्तिशाली, सर्वशक्तिमान, ताकतवर, ओजस्वी, तेजस्वी, तपस्वी बना पाए, ऐसा हमारा प्रयास रहेगा, जिसके लिए हम प्रयासरत हैं। हम प्रयासरत हैं देश को राजनीतिक रूप से बदलने में, देश के स्वास्थ्य को बदलने में, देश के युवाओं में असली ताकत पैदा करने में हमारा प्रयास है। यहां देखते जाओ शांति से। अच्छा, एक बड़ा मुद्दा मैं मिस कर गया जो मुझे लिख देना चाहिए था। इन सब का कारण एक और है, वो है अनएम्प्लॉयमेंट और फेल्योर। मैं इसकी भी बात करूंगा कि कैसे लोगों में एंजाइटी, डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन आ रहा है। और फेल्योर इन एंट्रेंस एग्जाम, करप्शन जो हमारे देश में कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत रहा है इस चीज में, फेल्योर इन एग्जाम। और भाई देखो, देश चाहे कैसा भी हो, देश हमारा है, बदलने का प्रयास भी हमें करना पड़ेगा। छाती पीटते रहेंगे कि हम देश नहीं बदल पाएंगे तो देश बदलेगा भी नहीं। अगर हम युवा, हमारे जैसे लोग जिनकी नसों में खून दौड़ रहा है, जिंदगी में जज्बा दौड़ रहा है, वो अगर आज सरेंडर कर दे कि नहीं नहीं अब जो हो रहा है वो होता रहे, तो फिर अपना जीने का कोई महत्व बचता नहीं है। खैर, क्या क्या प्रयास आप कर सकते हो मैं वन बाय वन बता रहा हूं, मैंने बहुत बार बताए हैं। DWR लिखना शुरू करो, DWR लिखे, ये पूरा निचोड़ में बता रहा हूं। डायरी लिखे अपनी जिंदगी, किसी भी तरीके से लिखें, डायरी लिखें। आज भगत सिंह की डायरी जो है वो लोग पढ़ते हैं, उनसे सीखते हैं। जिंदगी में अगर आप लिखना शुरू हो गए तो आपके फेजेस ऐसे आएंगे जब आप सुपर मोटिवेट रहेंगे। किस दिन आप डिप्रेस होंगे तो उस डायरी को आप देख पाएंगे कि अच्छा ऐसा किया था मैंने उस वक्त। उस डायरी में लिखो कि मैं क्या चाहता हूं, मेरे लॉन्ग टर्मल गोल्स क्या है, मेरे शॉर्ट टर्मल गोल्स क्या है, मेरे आज का गोल। आज का गोल तो रोज लिखना है, डायरी लिखो। जिस इंसान ने इतिहास लिखा है वो डायरी लिखते हैं। भगत सिंह की डायरी है, महात्मा गांधी की डायरी है, वो मैंने तो सब लोगों के लिए लिख दी, द्वार, सफलता का द्वार। आज बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो प्रोफेशनल्स हैं, कोई बैंकिंग में है, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई नीट IIT UPSC एस्पिरेंट्स है, वो सभी डायरी लिख रहे हैं। वो मुझे बताते हैं कि सर मैं सर बेंगलोर में IT प्रोफेशनल हूँ, आपकी डायरी लिखता हूँ, सुकून मिलता है, जिंदगी में शांति रहती। महान लोग लिखते हैं। और कमजोर लोग मनोहर कहानियां पढ़ते हैं। हाँ, उसमें विरक्तिभाव का संदेह नहीं है। यहां देखो, पसीना बहाओ। मैं आपको फिर कह रहा हूं, जिस इंसान को ईश्वर देखना है, मैं बहुत बड़ी बात बोल रहा हूं यहां पर। कुछ लोग
मेरी इस बात से नफरत कर सकते हैं, लेकिन मैं कहता हूं कि अगर रोज पसीना बहा रहे हो, ईश्वर का नाम लेकर भाग रहे हो, तो ईश्वर पसीने के रूप में प्रकट हो जाता है। धरती में, धरती पर, शरीर पर सबसे बड़ा कोई उपकार है, कुछ भलाई है, कुछ अच्छाई है, तो एक है आप पसीना बहा दो। और सबसे बढ़िया तरीका बता रहा हूं, मैंने बहुत बार बताया, सीढ़ियां चढ़ो, कितनी देर, 20 मिनट कैसे चढ़ो, जूते पहन के चढ़ो। ये सीढ़ी है, उस पर आधा पैर नहीं रखना है, सीढ़ी पे पूरा पैर रखना है। 20 मिनट स्टेयर क्लाइंबिंग, 20 मिनट स्टेयर्स। इतने सिंपल सिंपल चीजें हैं ये, जो हमको मेंटल इश्यू से बचा सकती है, लेकिन हम ये नहीं करेंगे, हमको ये करना ही नहीं है। फिर ब्लॉक योर सेंसेस, ये बहुत तगड़ी है, पूरे दिन इसका इस्तेमाल करो, गजब है ये। ब्लॉक योर सेंसेस, मैंने आज इसका इस्तेमाल किया, मेरे को मजा आया, मैं सुपर क्रिएटिव हो पाया, मैं सुपर एक्साइटेड भी हूं, हाँ, और मुझे मजा आ रहा है आज पूरे दिन में। ब्लॉक योर सेंसेस, और उसके लिए मैंने क्रिया बताई है जिसका नाम है एबी क्रिया। एबी क्रिया, आत्मबोध क्रिया, या मेरे ही नाम पर मैंने इसको नाम दे दिया। इसमें क्या करना होता है, राइट नॉस्ट्रिल जो आपका है, दायां नाक, राइट नॉस्ट्रिल, उसको बंद करना है, एक उंगली से आंखें बंद करनी है, आप इस तरीके से बंद कर सकते हैं, और बाएं से श्वास लेना है, और श्वास आपको यहां महसूस होता है। 15 मिनट, 2 बार 3 बार, बीपी कम, शुगर कम, स्ट्रेस कम, तनाव कम, जिंदगी जीने का मजा आने लगेगा। मैं आपको कहता हूं कि दुनिया में जागृत वही है जिसकी आंखें बंद है, और आजकल हर गंवार आंखें खोल के 24 घंटे फोन की स्क्रीन देख रहा है। ये भी क्रिया करो, ये भी क्रिया के बारे में मैंने डिटेल्ड फॉर्मेट में सेशन लिया है। राइट नोस्ट्रिल यानी कि दायां नाक बंद करेंगे, बाएं से श्वास लेते रहेंगे। सुबह पहले इसको करें, सुबह उठते ही, जैसे आप नॉर्मल कुछ भी काम करते हैं, सुबह उठते ही आप दाएं नाक को बंद कर ले, बाएं से श्वास लेते रहे, आंखें भी बंद कर ले। मैं आपको फिर कह रहा हूं, कोई इंसान कितना लंबा जिएगा ये डिपेंड करता है कि उसके सेंसेस कितने समय तक ब्लॉक रहते हैं। सेंसेस को ब्लॉक करने का प्रयास करें, बहुत 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 महत्वपूर्ण है। एबी क्रिया, आई होप एबी क्रिया आपको क्लियर है। उसके बाद में अपनी डाइट को बेहतर करें। डाइट को बेहतर, डाइट में प्रोटीन होना चाहिए। पोहा खा रहे हैं, मैगी खा रहे हैं, प्रोटीन कैसे बढ़ाएंगे? तो जैसे मान लो मैं तो गेहूं नहीं खाता हूं, तो आप गेहूं में मूंग मिलवा लो, गेहूं में चना मिलवा लो। मैं तो ज्वार और चने की रोटी खाता हूं, ज्वार प्लस चना। मेरे को गेहूं से दिक्कत है, एलर्जी है, तो मैं क्या कर सकता हूं? ऑप्शन है मेरे पास में, ये है। मतलब मैं इस चीज को समझा रहा हूं कि आप अगर अपनी बेस, मोबाइल की स्क्रीन को साइड में पटक लेना थोड़ा सा, तब तो ये कर पाओगे। उठते ही फोन देख रहे हैं, सोते वक्त फिर फोन देख रहे हैं, सो रहे हैं, नाक पे फोन गिर रहा है, मुंह पे फोन गिर रहा है, उठा उठा के उस सोतन को मैसेज कर रहे हैं। अरे सो जा, स्लीप इज वेरी इंपॉर्टेंट, बाईफेजिक स्लीप, स्लीप शुड बी बाईफेजिक, बाईफेजिक। अच्छा, मैंने पहले आपको बताया था कि मैं प्लान कर रहा हूं ये ड्राई फ्रूट्स और ये सब, ऐसा सोच रहा हूं। बाईफेजिक स्लीप इज वेरी इंपॉर्टेंट। 2 बार सोना, दोपहर में सो गए आधा घंटा, रात को सो गए 7 घंटा या 6 घंटा। बाईफेजिक स्लीप। डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस फ्रस्ट्रेशन क्या होता है? कुछ नहीं आएगा जिंदगी, लेकिन नहीं करना है। अपने थॉट्स को कंट्रोल करना, दोस्तों के साथ समय बिताना, दोस्त होनी चाहिए जिंदगी में। आपको पता है सप्लीमेंट्स, एक्सरसाइज, डाइट, किससे उम्र बढ़ती है? तो रिसर्च निकल के आई, दारू छोड़ दो उम्र बढ़ जाएगी, सिगरेट छोड़ दो उम्र, दोस्तों के साथ गप्पे मारने से उम्र बढ़ती है। दोस्त आपके होने चाहिए, कुछ स्पोर्ट्स में आप इंक्लूड रहे, वो इक्वली इंपॉर्टेंट है। नाम जब करें आपको लग रहा है कि भाई आप अब ना तो आपके दोस्त हैं, ना आप स्पोर्ट्स खेल सकते हैं, ना आप बाहर जा सकते हैं, ना आप पसीना बहा सकते हैं, ना सीढ़ियां चढ़ सकते हैं, डायरी लिखे तो किस चीज की लिखे? नाम जप करो। 60-70 साल की उम्र होगी, नाम जप करो, गहरी सांस। ये मेंटल डायरिया को रोकते हैं। वैचारिक दस्त, कि दिमाग में विचार नहीं रुक रहे, या फिर दिमाग में एक ही विचार है, क्यों तब क्यों हुआ, वो हुआ तो क्यों हुआ। नाम जप करो। अभी अगर यंग हो तो शरीर पे काम करो, पसीना बहाओ,
अच्छा खाना खाओ, दोस्तों के साथ में खेलो, ढंग से सो, डायरी लिखो। लेकिन ये सब नहीं करेंगे हम लोग। फिर एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है, बहुत महत्वपूर्ण चीज है, अपने ईगो को साइड में रखो। मेरे को तो जॉब नहीं मिल रही है, हमारे देश में नौकरियां है ही कहाँ, कल ही मैं अखबार में पढ़ रहा था, हमारे देश में तो कुछ नहीं है। ये सब बकवास मत करो। मान लिया नहीं है, लेकिन भाई अपने ईगो को साइड में रख के कुछ तो करो। हमारे देश में इतना ईगो है लोगों में कि अगर बीए कर लिए तो खेत में काम नहीं करेंगे, तो खेत से क्या पैसा नहीं आता है? तुम जाके देखो, महान लोगों को जाके देखो, उन्होंने अपनी जिंदगी में पढ़ाई के साथ में काम किया, ईगो को साइड में रख के काम किया। कॉलेज में गए, जिस दिन कॉलेज में गए बोल दो कि बापू भोजनालय में खाना नहीं खाएंगे, माँ बाप से पैसा नहीं लेंगे, खुद कमाएंगे, चाहे पेट्रोल पंप पे काम करेंगे, चाहे रेस्टोरेंट में काम करेंगे, कुछ करेंगे, पढ़ाई पूरी करेंगे, दुनियादारी सीखेंगे, लोगों से बात करना सीखेंगे, लोगों को समझना सीखेंगे। हमारी उम्र होगी 35 साल की, तैयारी कर रहे हैं एसएससी की, दुनियादारी जानते नहीं, जीरो, बात करना आता नहीं, लोगों को समझना आता नहीं है, आज तक 5 रुपए कमाया नहीं है, जो बातें करते हैं एक दिन हम ना इलॉन मस्क बनेंगे। भाई ये वो लोग हैं जो पैदा हुए हैं ना कॉलेज टाइम से काम कर, हम जेफ बेजोस बन जाएंगे, हम अंबानी बन जाएंगे। देखा धीरू भाई अंबानी की कहानी, उस इंसान का दिमाग एक ही चीज में था, कैसे पैसा बनाऊं, कैसे पैसा बनाऊं, कहां से पैसा लाऊं, कैसे पैसा कमाऊं। ईगो को फेंको, 5,000 रुपए कमा के लाओगे, सुकून मिलेगा, आगे खुद की बुद्धि लगाओगे तो सारा काम हो जाएगा। ईगो को पटक दो, थोड़ा साइड में रखो अपने ईगो को। ये ना घमंड छोड़ दो कि नहीं 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 नहीं, क्योंकि तुम रील देख देख के आ गए घमंड में कि नहीं नहीं नौकरी का मतलब तो एक ही होता है, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, बाकी सब तो नौकरियां हैं। बनेंगे तो कलेक्टर ही बनेंगे, 40 की उम्र हो गई, कलेक्टर भी बन गए 40 की उम्र में, कुछ नहीं कर पाओगे। मना नहीं कर रहा हूं, मेहनत करो, पढ़ो, कहां दिक्कत है, लेकिन कुछ करते रहो, मोटिवेटेड रहोगे, अपनी वैल्यू फील करते रहोगे। पता है डिप्रेशन एंजाइटी इसमें क्या होता है, मेन इंसान को खुद की वैल्यू नहीं होती कि नहीं नहीं अब तो जीना और मरना बराबर है। क्यों? क्योंकि उसने वैल्यू क्रिएट करी ही नहीं, कुछ क्रिएटिव नहीं किया, कुछ ऑथेंटिक नहीं किया, कुछ कमा के नहीं लाया, कुछ मेहनत नहीं करी, तो डिप्रेशन में जाएगा। मेहनत करना शुरू करो, जज्बा पैदा करो, ओजस्वी, तेजस्वी, तपस्वी बनो। शुभ रात्रि।